बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासर अवाम जो अरसा 20 साल से इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ इस मुल्क में, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं सारी ज़िंदगी में, वालिद साहब 25 साल सऊदी अरब रहे, बल्दिया में मुलाजिम रहे, और मैं 15 साल। हमने उधर वो टंगा के एक पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, अपने गुजरात में एक प्रॉपर्टी खरीदी। मेरी ज़मीन पे नजायज़ तौर पे कब्ज़ा हो गया और उस कब्ज़े के खिलाफ आप देख रहे हैं कि मैं 20 सालों से तमाशा बना हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने हर मुमकिन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, इंतहा के एहतजाज मैंने की। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों के पास मेरी ज़मीन का कब्ज़ा है नजायज़ तौर पे, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या हैं? ये मेरा सवाल बनता है कि नहीं बनता? दूसरा, महकमा जो है, महकमे में मेरा अंदराज ये महकमा खुद करता आ रहा है। मैं आईनी कानूनी तरीके से अपनी ज़मीन का मालिक हूँ। मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए मुझे अदालतों के रहमो करम पे और अदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं लड़ता रहा हूँ अपने बच्चों की खातिर। मेरे बच्चों का हक था, मैंने अपने बच्चों के लिए कमाया पैसा, मैं सारी दुनिया के सामने लेके आया। मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है किसी बंदे के सामने। मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप जितने बंदे हैं मेरी वीडियो वायरल करने में मेरी मदद करें। इधर इंसाफ मिल रहा है, इधर इंसाफ मिल रहा है सिर्फ फेसबुक पे। अगर आप मेरा साथ देंगे, मेरी वीडियो वायरल करने में मेरी मदद करेंगे, तो ये सत्तू पी के सोए हुए हुक्मरान, इन तक मेरी बात पहुंचेगी। मेरे बच्चों का हक है, अब मेरे पास वसाइल ही नहीं है, मैं इसको क्या करूँगा? मैं भीख मांगूंगा? मुझे ये लिख के दें कि मेरे 20 साल जो बर्बाद किए हैं ये अदालतों ने, अदारों ने, मेरा कसूर भी बताएं कि क्या था और मुझे क्यों ये अदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया, जबकि मेरा अदालती केस नहीं बनता। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, मुझे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, मैं आपके सामने आके झूठ बोल सकता हूँ? मैं आपके सामने बिल्कुल वो बातें कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी इसलिए कर रहे हैं कि मेरा कोई नड़ी टट्टा नहीं है, मेरे को पीछे पार्टी नहीं खड़ी हुई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है पीछे खड़ा हुआ मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मेरे साथ ये इधर हो रहा है, ये मेरा इन्होंने तमाशा बनाया है। ये डीसी से ज़्यादा मैं अपने आप को समझता हूँ काबिल आदमी। इन लोगों ने बैठाया हुआ अगर डीसी, तो कम से कम डीसी का हक बनता है कि ब्रीफ करे किसी बंदे को। ठीक, अगर नहीं कर सकता तो ना करे, लेकिन गलत बयानी तो ना करे। इतने बड़े ओहदों पे बैठ के इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं अदालतों में जाऊं, मैं अदारों में लड़ूं केस, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कराता रहा, मैं पुलिस से मदद मांगता रहा, मैं एंटी करप्शन से मदद मांगता रहा, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मदद मांगता रहा, मैं चीफ सेक्रेटरी से, मैं वज़ीर आज़म से, मैं सदर पाकिस्तान से। आप मेरा केस देख रहे हैं, कभी ऐसे होता है? मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं आप लोगों से इसलिए अपील कर रहा हूँ कि आज मैं हूँ, मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है, ये एक तरीही केस है मेरा, तो मेरे केस पे आपको स्टैंड लेना चाहिए। कम से कम जो देख रहे हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो कलमा गो हैं, पाकिस्तानी हैं, और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो उनको मेरी वीडियो को अपने टाइम लाइन पर शेयर करना चाहिए। कल को गवाही देने के लिए बन जाए, साबित हो जाए, आपके गवाही आपकी बन जाए कि मैंने एक दिन वीडियो शेयर की थी इस बंदे की आवाज़ उठाने के लिए, वो रिकॉर्ड पे है। ये जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है। मैं अपना केस इन्हीं अदारों में, जिधर मेरे केसों को अदालतों में गायब किया गया, मुझे जलील किया गया, मेरे साथियों को 4-4 साल मेरी शहादत नहीं हुई उधर, मेरा जो अशर हुआ है नीचे आप देखेंगे इस केस में। ये केस नहीं है, ये एक तरी है ताकतवर और कमज़ोर का, और ताकतवर का सारे बंदे हत्ता के गुजरात इंतज़ामिया हुर्द बुर्द करने में शामिल है और उनके साथ शामिल है, उनका दफा कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कभी सड़क के नीचे आपकी प्रॉपर्टी चली गई है, कभी बाहर आ गई है, कभी सड़क के नीचे। इन्होंने मेरा केस मजाक बनाया हुआ है। ये पागल हैं लोग जो मेरे केस का मजाक बना रहे हैं। इनके ये अच्छे हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी है जितने दिन, मैं अपने बच्चों के हक़ के लिए, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी के लिए अकेला लड़ूंगा, इन लोगों के साथ एहतजाज करूंगा, अकेला करूंगा अगर कोई बंदा ना आया तो, क्योंकि मैंने इंसाफ लेना है, किसी और ने इंसाफ नहीं लेना।
तो मैंने इंसाफ लेना है तो मैंने जद्दोजहद करनी है। बाकी तो कौम में, अगर मैं किसी कौम में होता तो मेरे लिए तो हर घर से निकलता एक एक बंदा अपने खर्चे पे आते। मैं इधर कॉल करता तो उधर आके मेरे साथ बैठते, 2 दिन बैठते, 3 दिन बैठते, 1 दिन मेरे साथ बैठ जाते। अगर इस तरीके से सारी दुनिया इकट्ठी होकर जो मेरे एहतजाज देख रही है, पूरी दुनिया से वाकिफ़ है मेरे केस से। मुतालबा क्या है हमारा? हम ये नहीं कह रहे कि हमें दे दो, हम कहते हैं किसी ये अथॉरिटी वाली अदालत को सुनाएं केस, इसके ऊपर बेंच बनाएं, इसके ऊपर GIT बनाएं कि मेरे केस पे ये क्या तमाशा हो रहा है। ये हर आम पाकिस्तानी के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, बाकी तो मुर्दा है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं मैंने उठाई है सारी दुनिया के सामने। मैं 3 दफ़ा गुजरात फुआरा चौक अपने बच्चे लेके टैंकी पे चढ़ा, 3 दफ़ा मीडिया ने कवरेज की, पूरी दुनिया ने मेरा केस देखा। ये नीचे जो सियासतदान बैठे हुए हैं, ये मेरे केस के गलत तर्जमे करके आपको कुछ समझ नहीं आ रही, एडिशनल सेशन जज को समझ नहीं आ रही मेरे फैसले की, तो मैं इंसाफ लूँगा इधर से। ये मैं केस, वो केस है मेरा जो सारी दुनिया के सामने मंजर आम पे केस है, जिसे बैठ के आप घरों में बैठ के हल कर सकते हैं। ये कोई टेक्निकल नहीं है कि मेरा छोटा सा केस है कि जिन लोगों ने मेरी ज़मीन पर नजायज़ कब्जा किया उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है मेरा केस। अब एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको तो हुकूमत ही पूछ सकती है ना, अगर वो ताकतवर हो तो मेरे केस में आपको हुकूमत अगर नज़र आ रही है तो मुझे सिर्फ बता दें कि किधर बैठी हुई है, किस इलाके में बैठी हुई है, तो मैं उधर अपना केस लेके जाता हूँ। मैं इनके कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं। मैंने पहले खतरनाक, मेरे बच्चों की जान का खतरा था, खतरनाक टैंकी है उधर जिधर DSP चढ़े हैं, उनसे पूछें कि कितनी खतरनाक टैंकी है। जो मीडिया के बंदे ऊपर चढ़े हैं उनको पूछें कि कितनी खतरनाक टैंकी है, उसके साल से मैं ऊपर चढ़ा हूँ। मैं क्यों चढ़ा ऊपर? मैं इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ के लिए बोल रहा हूँ, मैं सच आपके लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरे केस में झूठ नहीं है किसी जगह पे। जो लोग ये कहते हैं वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री तौर पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आप ये तकरीबन 200 बंदा मुझे देख रहा है, 160-70 बंदे हैं। अगर 160-70 बंदे आप 3-3, 4-4 ग्रुपों में मेरी वीडियो शेयर करें, ये मेरे बच्चे हैं। मैं इस मुल्क में बड़ा परेशान बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मसला हल हो, मैं इस हुकूमत से अपने पैसों के मुतबादल डील करूँ और अपने बच्चे लेके निकल जाऊँ इधर से। ये कोई मुल्क नहीं है, ये जुल्म का बाजार गर्म है इस मुल्क में। बस टेलीफोन तगड़ा होना चाहिए इस मुल्क में, टेलीफोन तगड़ा होना चाहिए। खुदा का खौफ करें। इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में क्या है? इस्लामी रियासत में एक गरीब आदमी, एक यतीम आदमी अपने बच्चों के लेके यतीमों की तरह भीख मांग रहा है इनसे इंसाफ की। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे केस को उलझा रहे हैं, दिन ब दिन ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप जो 300 बंदा भी मेरे साथ शामिल हो गया है, खुदा के लिए आप 300 बंदा मेरी वीडियो शेयर करें। ये मैं अपने बीवी बच्चे लेके बैठा हूँ आपके सामने, ये मेरी फैमिली है, यही आपको सारे एहतजाजों में नज़र आएगी। बाकी मर गए हैं लोग, बाकी कोई जिंदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ इस मुल्क का। कल मैंने मैसेज किया इमरान खान साहब के व्हाट्सएप नंबर पे, आज मैंने इमरान खान साहब के व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, इमरान खान साहब आपने मेरे केस का नोटिस लिया है, आप रिपोर्टें और हक़ाइक़ सामने लेके आए। ये 2 नंबरी छोड़े, या तस्बीह छोड़े या कुर्सी छोड़े। आपकी एक कोई गवर्नमेंट नहीं है आपकी, आपने लोगों से झूठ बोला। आपने मेरे ऊपर जो परेशानी है मैं झेल रहा हूं, वो परेशानी ये आपकी गवर्नमेंट की वजह से। 2 साल हो गए, 2 साल। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे या गलत साबित करें या सच्चा साबित करें, पूरी दुनिया के सामने करें। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और सारे ये इंतजामिया शामिल है गुजरात की। इसमें जो रिपोर्ट मंगवाता है गलत रिपोर्टें देते हैं। किधर से जाके मैं लूंगा इंसाफ? ये देवनगरी तो चौपट राज है। ये कोई कानून नहीं है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी का कोई मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज इधर किसी बड़े का, किसी ताकतवर का बच्ची के साथ को जुल्म हो, उसके कत्ल हो, उसके साथ को नाइंसाफी हो, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। ताकतवर के साथ, गरीब के साथ नहीं खड़े होते लोग। मैं 3 दफा गुजरात फुआरा चौक में अपने बच्चे लेके टैंकी में चढ़ा, प्रोटेस्ट की, एहतजाज किया। 2015 में मैं चढ़ा, पूरी दुनिया ने मुझे देखा। उसी टैंकी पे दरवाज़ा इन्होंने लगाया कि मैं ना चढ़ूँ टैंकी के ऊपर। मैं दोबारा वो दरवाज़ा लगा हुआ था तो मैं टैंकी पे चढ़ गया दूसरी दफ़ा 2017 में। जब मैं 2017 में चढ़ा, पूरी दुनिया ने मेरा तमाशा देखा। मेरे साथ इंसाफ की बातें की है लोगों ने। आप सारी दुनिया के सामने 500 बंदा है, 500 बंदा, आप 500 बंदा शेयर करें। आज ये मुझे दे इंसाफ। मेरे केस में नोटिस लें ये लोग। ये अपने लिए तो एतवार के दिन दाते खोलते हैं। ये जालिम लोग हैं। ये पीटीआई की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी 2 साल में। आगे भी जो इन्होंने बैठाए हुए बंदे हैं उनका तजर्बा नहीं है। मेरा केस मैं इन लोगों के पास लेके गया हूं। मैं इनके वजीरों तक अपना केस लेके गया हूं। मुझे नहीं पता इंसाफ में इनको कौन सा वक्त चाहिए, कितना टाइम चाहिए इन लोगों को। और मुझे खुदा का नाम है, मुझे डायरेक्शन बताए। मेरी 13 मरले के ऊपर गवर्नमेंट काबज है। मेरी 39 मरले पे वो नजायज तौर पे लोग काबज हैं जिनका मेरी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अदालतों के रहमो करम पे हूँ। अदालतों से मैं इंसाफ ले रहा हूँ। अदालतें फैसले कर रही हैं, अदालतें टेक्निकल फैसले कर रही हैं। जो पढ़ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से उसके तर्जमे कर रहे हैं फैसलों के। मेरे जो फैसले हुए हैं, जो अदालतों में दावे किए गए, उसके मुताबिक पहले दावे पढ़े, फिर फैसले पढ़े। डीसी साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात, आपको गुनाहगार है मेरे। आप क़यामत के दिन भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ जो नाइंसाफी ये इस कुर्सी पे बैठ के की है, अल्लाह पाक आपको इसकी ज़रूर सजा देगा। एक नाइंसाफी का में आपने इजाफा करने के लिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल किया। मेरी वीडियो को आप शेयर करें। ये कॉल आ गई थी अंदर। मैं आपसे अपील करता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाएं। हम आपसे अपील कर रहे हैं। हम आपसे इंसाफ के लिए कोशिश में अपील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का वक्त है। आज सोशल मीडिया पे आप आवाज़ उठाएंगे, जाएगी इन तक आवाज़। लेकिन जब मैं टैंकी में चढ़ूँगा, जब मैं किसी टावर में चढ़ूँगा, जब अपने ऊपर मैं तेल लगा के अपने ऊपर आग लगाऊंगा, तो फिर मेरा इंसाफ होगा, फिर मेरे नोटिस लिए जाएंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ और आप सब लोगों से अपील करूँगा कि हमारी मदद करें और हमारा साथ दें। ये मेरी बेगम भी बात करेगी। हम अपील करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, हम अपील करेंगे सदर पाकिस्तान से, हम अपील करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हम अपील करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अगर हमारा राइट बनता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ हमारे पैसे हैं तो फौरी तौर पे मुझे अदा किए जाए। जितनी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का लेटर मौजूद है, मेरा केस है, मैं जीता हूँ केस। इमरान खान साहब, बड़ी नाइंसाफी है आपकी गवर्नमेंट में। अगर आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट तो छोड़ के चले जाएं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इस तरीके से आप करेंगे गवर्नमेंट, इस तरीके से आप लोगों को इंसाफ देंगे। आज मैं रो रहा हूँ। मैं बनी गाला जाके 3 दफ़ा आपके रास्ते में एहतजाज करके आया। लाखों की तादाद में मेरी वीडियो लाइव लोगों ने देखी। आपके गुट्टी से टैगर ने नहीं देखी आपकी। मेरा अदालती केस नहीं है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा अदालती केस नहीं है। जिन लोगों के साथ मेरा कब्जे का केस था, मैं जीत चुका हूँ उनसे। फैसले पढ़ें, चेक करें कि वो केस आ रहे हैं कि जीते हैं। अपनी तरफ से जाके अदालतें लगा के ना बैठें, अपने फैसले मुसल्लत ना करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। और जो मेरा जो शर हो रहा है, इससे सबको इबरत हासिल करनी चाहिए। मेरा केस आपका केस है, मेरे ऊपर आप आसान नहीं करते। कल को ये मुल्क ठीक करने के लिए, ये आम आदमी को इंसाफ के लिए आज आवाज़ उठाएंगे किसी के लिए, कल सारे दुनिया इकट्ठी होगी। किसी गरीब की बात आएगी तो सारे आवाज़ उठाएंगे, सारे साथ होंगे गरीब के।
तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया है। और मेरी आप से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करें और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। इंसाफ में मदद के लिए हमारी मदद करें, चलो, और मेरा साथ दें सारे मामले में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना हमारा साथ दे रहे हैं, इतनी हमारी वीडियो वायरल हो रही है। जी जी। और हम लोग बड़ी देर से घूमते वक्त से अपील कर रहे हैं, हम इतने मजबूर और लाचार होकर बैठ गए हैं घरों में। कोई इदारा हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं, कोई इदारा हमारे मसले को हल नहीं कर रहा। हम इतनी मुश्किल में हैं। हमारे हुक्मरान पता नहीं किस वक्त के इंतज़ार में हैं। इतनी हम अपीलें कर रहे हैं, इतने एहतजाज किए हैं मेरे बच्चों ने, हम सब ने एहतजाज इतने ज़्यादा किए हैं कि कोई कौम कोई मुल्क होता तो शायद हमारा अब तक मसला भी हल हो जाता। इतनी मुश्किलें हैं, इतनी परेशानियां हैं और एहतजाज कर के हम लोग थक गए हैं। आप लोगों से अपीलें कर रहे हैं, आप लोग हमारी मदद करें। हमारी मदद इस टाइम इतनी ज़रूरी है। हमारे हालात हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि अब हम एहतजाज भी करें। हमारे लिए बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप लोग हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए रहम करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने खजानों से ज़्यादा अता करे। आप लोग हमारी मदद करें। हम लोग बड़े मजबूर हैं, हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं। एक भीख मांगने वाला काम रह गया हमारी ज़िंदगी में। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई है इन हुक्मरानों की वजह से। इतनी अथॉरिटी वाले हम बंदे थे, इतना अच्छा हमारा सेटअप था सारा, इतना अच्छा सा हमारा सारा निज़ाम चल रहा था। ये ऐसी मनहूस ज़मीन की वजह से हमारी सारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। अल्लाह करे कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में जगह ना खरीदे। हमें पता नहीं था कि इस जगह की वजह से हमें इतनी ज़लालत उठानी पड़ेगी, ये हमने नहीं सोचा था। हम तो समझ रहे थे कि 1-2 माह की ये बात है और ये केस ऐसे ही बस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 20 साल गुजर गए हैं, अभी तक ये केस ज्यों का त्यों खड़ा है हमारे लिए। अब हमारे बच्चे इसी केस में जवान हो गए हैं। हमारे बच्चों के इतने मसाइल हैं, स्कूल के मसले हैं, पढ़ाई के मसले हैं, खाने पीने के मसले हैं। हम रोएं ना तो क्या करें, हम एहतजाज ना करें तो क्या करें। इमरान खान साहब तक नहीं हमारी बात सुनी जा रही। उसके बाद तो कोई इदारा भी ऐसा नहीं है जिसके पास जाने से कोई उम्मीद हो हमें कि उधर से इंसाफ मिल जाएगा। पता नहीं कैसा पाकिस्तान का निज़ाम है, पता नहीं कौन इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करेगा। कैसे लोग इधर की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं जिनको इतनी सेंस नहीं आ रही कि लोग इधर पाकिस्तान में बड़े खुआर हो रहे हैं। लोगों के मसाइल उनकी सोच से भी ज़्यादा लोगों के मसाइल मिले बच्चों को तो। और हम 2 साल से इस्लामाबाद की सड़कों पे खुआर हो रहे हैं। हमारे बच्चों की जिंदगियां, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें। अगर कोई इदारे का बंदा, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा हमें सुन रहा है, खुदा के लिए अपने ओहदों से इंसाफ करें। खुदा के लिए हम जैसी जो माएँ बेटियाँ रोडों पे खज्जल ख्वार हो रही हैं, आप लोगों को हर शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। अपनी माँओं, बेटियों, बहनों को हमारी जगह पे रख के सोचा करें कि ये बाहर निकलना, ये रोड पे एहतजाज करने कोई आसान बात नहीं है। हमारी भी इज़्ज़तें हैं, हमारा भी नफ्स है जो हमें मलामत करता है, जो हमें मजबूर करता है कि हम इस परेशानी के वक्त में आप लोगों के आगे बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। हमें इंसाफ की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इंसाफ हमारी इस टाइम हमारी ज़िंदगी के मुतरादफ है। इंसाफ हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को बदलना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी नाइंसाफ़ी है कि
जी बड़ी मेहरबानी जी वीडियो। हाँ जी मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने अगर अल्लाह पाक रहम करें पाकिस्तान की सरजमीन पे। जी कॉल आ रही थी बार बार, मैंने उनको सुन के बता दिया है। बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। खुदा के लिए इन इदारों को ठीक करने की कोशिश करें, इंसानियत के साथ इंसाफ करें। इंसान बड़े फिसे हुए हैं, कुछ हालातों की वजह से, कुछ इन इदारों की नाइंसाफ़ियों की वजह से लोग मर रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, और उन सारे लोगों में हम भी शामिल हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, ये एसी वाले दफ्तर में बैठ के लोग नहीं समझ सकते कि नीचे वाला तबका किस तरह अपनी ज़िंदगी के शुभ रोज़ गुजार रहा है। आप लोगों से हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें बड़ी देर से बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरी बेगम ने भी बात की है आपके साथ, एक मोबाइल में जब स्टैंड को मसला बन गया बार बार कहते हैं। मेरी वीडियो को आप शेयर करें। मेरा ये मसला है कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरा आप शर देख रहे हैं इस मुल्क में, अदालतों में, अदारों में, हर जगह मैं जा रहा हूँ, इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे पास फैसले मौजूद हैं अदालतों के, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टें मौजूद हैं, मेरे पास दुनिया जान का फैसले करके मैं जीत चुका हूँ केस। अब मैं जीतने के बाद बैठा हुआ हूँ कि ये जनाब आप इम्प्लीमेंट करा दें, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा दें। आप देखें कि क्या फैसले हुए हैं, किसके हक़ में हुए हैं, किस में खिलाफ हुए हैं, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे कोई मदद नहीं कर रहा। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मेरी मदद करनी है, मेरी आवाज़ बनना है आपने, और इन लोगों को ख्याल करना चाहिए, इनको ऊपर फौरी तौर के ऊपर 2 दिन में मेरा इंसाफ कराना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मैं एहतजाज करने में मजबूर हूँ। मैं नहीं करना चाहता एहतजाज, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप इंसाफ करा दें, मेरे साथ आप बस इंसाफ करा दें। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना केस जीता है, और इन्हीं महकमों से मैं बड़ी मुश्किलों से जीत के आ रहा हूँ केस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप शेयर किया करें, जिसने टाइम में आप लाइव आता हूँ उसी कोशिश किया करें कि सिर्फ मेरी वीडियो को शेयर करें। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं लड़ा हूँ इस सिस्टम में, मैं कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं लड़ के जीत चुका हूँ। अब मैंने फिर वही काम करना है जिसके लिए मैं 20 साल अदालतों में जलील हुआ हूँ। मेरे साथ ये इंतज़ामिया मिल के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इसका आला क़यादत को, एजेंसियों को और पूरे पाकिस्तान के जो अदारे काम कर रहे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, और DC साहब के पूछना चाहिए कि गलत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गलत ब्रीफ क्यों किया है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मेरे 2 हफ्ते में फ़ैसला करा देते, हो सकता है चीफ जस्टिस साहब के कहते, लेकिन इन्होंने गलत रिपोर्टें दे के मुझे कमज़ोर किया इन लोगों ने। मैं अपने राइट के लिए, अपने हक़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मसलसल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो सके, मेरा हक़ मिल सके, मेरे बच्चों का हक़ है। बस ठीक है, मेरा बेटा स्टैंड छोड़ दो, मेरे साथ इंसाफ कराया जाए, मेरी मदद की जाए। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरे लिए जो बंदे आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग उठ रहे हैं, वो आपके सामने है मेरे लिए आवाज़। तो मैं सिर्फ कोई मुतालबा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कोर्ट केस किसको कहते हैं, इसको दीवानी शिवानी नहीं कहते, ये मेरा जो केस है उसको कहते हैं कोर्ट केस। तो मेरा कोर्ट केस के नाम से मैं किताब लिखूँगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला, आप वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा। मैं इस कोर्ट केस से जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे केस ख़त्म हो जाएं, ये मेरे मामलात क्लियर हो जाएं। मैं निकलना चाहता हूँ, मैं उसकी कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ इन लोगों को, लेकिन मेरे साथ फौरी तौर पर इंसाफ इसलिए होना चाहिए कि मेरा तरीक़ का बहुत बड़ा केस है मेरा। ये मेरी ज़मीन से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त इसमें बड़ी ज़रूरी है
कि सारी दुनिया के सामने मेरा पता लगे कि मैं सच्चा बंदा था कि मैं झूठा बंदा था। मुझे ज़मीन से भी ज़्यादा कीमती मेरे लिए ये ज़रूरी है कि ये पूरी दुनिया के सामने आके बताएं कि मैं जो बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक कर रहा था इन लोगों के साथ। मैं आज मैंने कुरान पाक पकड़ के हाथ में तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी और सारी दुनिया को मैंने कहना था कि सिर्फ मेरा इंसाफ का मुतालबा है। करें इंसाफ, करवाएं इंसाफ, पकड़ें इस गवर्नमेंट को, पकड़ें तब्दीली वालों को, पकड़ें जो इनके बहुत कारीगर आदमी हैं जो लोगों को इंसाफ दे रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी को फैसले कर रहे हैं। मेरा केस दें इनको और मैं मुतालबा करूँगा कि मेरे पब्लिक किया जाए पूरा मेरा केस। मैं बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त हूँ। मेरा केस है कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मैंने गुजरात में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। 14 साल मैं उसके ऊपर काबज रहा। मेरे पास उसकी रजिस्ट्री मौजूद है, उस रजिस्ट्री का इंतकाल पास हुआ है। उसके बाद जो जमाबंदी मैंने 1990 में वो प्रॉपर्टी खरीदी, 92-93 की जमाबंदी में मैं 2 कनाल मारा मल्ले का मालिक आ रहा हूँ उसमें। फिर 96-97 की जमाबंदी में मैं मालिक आ रहा हूँ। फिर 2000-2001 की जमाबंदी में मैं मालिक आ रहा हूँ। फिर 2013-14 की जमाबंदी में मैं 1 कनाल 19 मरले का मालिक हो गया। मेरी इन्होंने 13 मरले ज़मीन गायब कर दी। अब मेरे साथ ये इन्होंने कब्ज़ा कराया मेरी ज़मीन पे, महकमे वालों ने साथ मिल के, और मेरा केस चल रहा है पिछले 20 सालों से अदालतों में। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और ये इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं। और अगर इसी तरीके से आप लोग इंसाफ करेंगे या सिफारिश पे कि अगर आपका ताद ना ख़राब हो जाए, आपका ये चीज़ें ना ख़राब हो जाएँ, तो आप गवर्नमेंट आपको दोबारा लोग वोट नहीं देंगे। ये पाकिस्तान है भाइयों, ये पाकिस्तान है। और ऐसी कौम ये किसी बात पे अगर उठ जाए तो दुनिया की को ताकत इनको बैठा नहीं सकती। ये इतनी ताकतवर कौम है हमारी। ये किसी जगह पे स्टैंड ले लें, किसी की जरूरत नहीं है, टस से मस हो जाए को बंदा, लेकिन ये स्टैंड बड़ी मुश्किल लेती है। ये कौन, ये उठते हैं बड़ी मुश्किल से, जब उठते हैं तो फिर उठ जाते हैं। मेरा केस है, आप लोगों, आप मेरे भाई हैं, मैं आपके सामने आता हूँ। मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं है कि मुझे मेरा टीवी चैनलों पे प्रोग्राम चलाएंगे, मेरे इंसाफ के लिए ये एंकर आवाज़ उठाएंगे, ये साफ़ी मेरे लिए परेशान होंगे। मैं परेशान हूँ और मेरे परेशानी के साथ आप परेशान आपको होना चाहिए कि मैं लड़ के देखे मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। 13 मरले के पैसे मेरे गवर्नमेंट ने देने हैं, जो 2 महीने के सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए हैं कि इसको 2 महीने में अदा कर दो। आज 2 साल और 1 माह हो गया, अभी तक मेरे वो पैसे अदा नहीं किए। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान के मेरे पैसे नहीं अदा कर रहे। ये है मुल्क के आर्डर, ये है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वैल्यू। ये गवर्नमेंट का डीसी मानने से इनकार नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़मीन का खुर्द-बुर्द किया है। इन्होंने रिकॉर्ड से उसको दबाने की कोशिश की है। ये नहीं बता रहे कि ज़मीन किधर गायब हुई है या ख़त्म हो गई है, नहीं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ आपके पैसे बनते हैं, गवर्नमेंट की तरफ आपकी ज़मीन बनती है। ये जो अफसर बैठे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ भेज रहे हैं मेरी, जबकि ज़मीन है, क्योंकि ये दफ़ा कर रहे हैं सारी चीज़ों का। उन लोगों का जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका भी दफ़ा कर रहे हैं। ये हर उस बंदे का दफ़ा कर रहे हैं जो मेरे काम में ये परेशानियाँ ही परेशानियाँ डाली गई हैं। मेरे अदालतों से केस गायब कराए गए हैं। मेरी जो सैयद ज़फ़र चट्ठा था उसने सारी दुनिया के सामने बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि मेरे सके चाचे का आपने जाके टेलीफोन कराया। आपने किस वज़ीर का, कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर जिसने आपके लिए कॉल नहीं की। ये नासर सामने खड़ा है, सब बंदों के सामने DPO साहब ने कहा। उन्होंने कहा है कि मैं इस ज़िले गुजरात में किसी एक बंदे ने मुझे टेलीफोन भी नहीं करके कहा कि यार उसका ख्याल रखना, वो यतीम आदमी है और अकेला आदमी है। ये सारी दुनिया के सामने चट्टा साहब ने कहा। उन्होंने कहा इन लोगों का, ताकतवरों का, सारे वज़ीरों ने कॉल की है, सारे, हत्ता कि मेरे सके चाचा जी का टेलीफोन कराया जाके उन्होंने कि जनाब ये अपने बंदे हैं, इनका ख्याल रखा। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उनके पास सिफारिशें हैं, सिफारिश नहीं है। मेरे पास आप है। मैं आप लोगों से ये फ़ायदा लूँगा कि मैं बोलूँगा आपको कि मेरी वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करें। मेरी आवाज़ इन हुक्मरानों तक पहुँचनी चाहिए। ये सोए हुए हुक्मरान जवाब दे हैं, ये जुल्फ़ी बहारी जवाब दे इमरान खान साहब को, ये मोहम्मद अली खान साहब जो हैं वे ये जवाब दें इमरान खान साहब को, ये शहरयार फरीदी ये जवाब दे इमरान खान साहब को कि मैं इनके पास गया, इन्होंने मेरे केस में इंसाफ के लिए क्या किया। इन्होंने डॉक्यूमेंट पीछे, इन्होंने किस से रिपोर्ट मांगी, उन्होंने DC गुजरात से रिपोर्ट मांगी और DC गुजरात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्टें दे रहे हैं।
तो उसके लिए ये फरीदी और ये अली मोहम्मद खान और जुल्फ़ी बहारी ये क्या है, उसके सामने प्राइम मिनिस्टर की कोई सीयत नहीं डीसी साहब के। तो कोई बात नहीं, ये देखें ये इम्तिहान होते हैं, अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा है और मेरी फैमिली का। और मैं कोई फ़कीर आदमी नहीं हूँ, मैं अपना केस लड़ के लाखों रुपए मैंने बर्बाद किए हैं। इतना महंगा तरीन सिस्टम है। मुझे जानते हैं लोग कि मेरा शीशे का कारोबार था गुजरात में, मेरे पास एक शाहजोर गाड़ी थी, उसके ऊपर एक ड्राइवर था, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन पुरसकून गुजर रही थी। लेकिन मैं अपनी ज़मीन जिस पे कब्ज़ा जायज़ तौर पे हुआ, मैं क्यों दूँ वो किसी बंदे को अपनी ज़मीन। मैंने सारी ज़िंदगी मजदूरी करके 15 साल मैंने दिन रात, आप सऊदीया में जाके देखें, जब गर्मी में हवाएं चलती हैं, रेत के तूफ़ान जब चलते हैं, तो फिर पता चलता है कि परदेस है, ये है परदेस। जब उधर मजदूरी करते हैं तो तकलीफ़ होती है कि यार हम किधर आके फंस गए हैं। हम उधर पाकिस्तान में होते तो कम से कम ये तकलीफ़ें तो ना होती कि यार कपड़े भी इस्त्री करो, रोटी भी पकाओ, नाश्ता भी बनाओ, खाना भी खाओ, कपड़े भी धो, इस्त्री भी करो। तो अपनी तकलीफ़ें अपने बच्चों के लिए बाहर गुजारा है ना टाइम, कि इन लोगों के लिए गुजारा है कि ये आके ऊपर जब कमर्शियल होगी तो कब्ज़ा कर लेंगे तो मैं वहाँ हट जाऊँगा। ये महकमा सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरे ख्याल से तब्दीली अगर स्टार्ट हुई तो ये गुजरात से शुरू होगी, और इस डीसी साहब से ही स्टार्ट लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के करम फजल से। और अल्लाह ने अगर चाहा तो यहाँ से ही पूछेंगे भाई क्यों मुझे चेक की जेली रिपोर्ट दी है, पहले तो इसका देखो इसका क्या बनता है। कोई अफसर अगर रास्ते में रुकावट बनता है इंसाफ की तो उसके लिए क्या सज़ा है, तो लटकाना चाहिए इन लोगों को। और अगर मैंने चेक लिया हुआ है या मैंने कैश कराया हुआ है तो मुझे लटकाना चाहिए। तो गुमराह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा सारी एजेंसियाँ केस देख रही हैं, मैं उनको भेज रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे फ़लाने बंदे ने कॉल की, आज मुझे फ़लाने ने की, आज मुझे ये मैसेज आया। क्योंकि मेरे साथ वो हैं तो मुझे ख़तरा नहीं है। नहीं तो इस मुल्क में लड़ सकता है कोई बंदा केस। मेरी तो अल्लाह पाक मदद कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के हमारी ये अजीम अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा पाकिस्तान कायम दायम है, और हम इनकी इज़्ज़त को सलाम पेश करते हैं। मेरा दुनिया में कोई बंदा नहीं है, लेकिन आज मुझे डर नहीं है। जिस लेवल के लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, मुझे कोई ख़तरा नहीं इस मुल्क में। लेकिन मैं कहता हूँ इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। आराम और गरीब आदमी का हक़ है इंसाफ लेना। ये सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं बना इंसाफ कि ये जाके ले लेंगे इंसाफ जाके सुप्रीम कोर्टों से भी नहीं। आदमी स्टैंड ले। मैंने स्टैंड लिया है। जब मैं खड़ा हुआ इन लोगों के खिलाफ तो मुझे लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा कि ये कब्ज़ा नहीं मिलेगा। आज अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया सारी दुनिया के सामने। मुझे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जो फैसला आया वो मेरे हक़ में आया है। उसके खिलाफ इन लोगों ने अपील की है, ये अपील भी इनकी खारिज हुई है और मेरे हक़ में फ़ैसला आया है। आप देखते जाए मेरा अशर क्या हो रहा है। मैं इधर जाके अब केस लड़ूँ आपको, मैं पूछता हूँ जितने भी आप बंदे हैं। अब तो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है कि मैं किसी तरीके इस केस से पीछे हट जाऊँ और छोड़ दूँ इस केस को। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये बहुत जुल्म है। मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तौर पे भुगत रहा हूँ। आपको साथ इसलिए शामिल करता हूँ कि मेरे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं मुझे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे बारे में मेरा केस एक रुका हुआ है उधर मिलिट्री सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में मेरा केस रुका हुआ है। जो डीसी साहब ने गलत रिपोर्टें जमा कराई हैं और उस पर वेरिफिकेशन के लिए डीसी साहब ने अभी तक रिपोर्ट दोबारा नहीं पहुंची। मुझे वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से करा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। इसकी एक चेक की जरी रिपोर्ट क्यों जमा हुई है इधर। एक तो मेरा केस उधर रुका हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुझे टाइम देंगे। मैं ज़रूर अपना केस उन तक डिस्कस करके दोबारा इमरान खान साहब से मैं मुलाकात का टाइम लूँगा। ये सारा केस मैं इमरान खान साहब के सामने रखूँगा कि उसको आपको बिल्कुल ब्रीफ नहीं ठीक कर रहे। ये डीसी साहब से रिपोर्ट मंगवाते हैं। गुजरात का जितना रेवेन्यू का ऑफिसर है इनको पता है कि ये सारे फंसेंगे मेरे केस में। ये सारे जब मेरी कोई रिपोर्ट मांगता है तो सारे इकट्ठे बैठ के एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं
कि जिसमें कहते हैं कि ये मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मेरा ये आदत बन चुकी है, मेरा अदालतों में केस है, मेरा दारू में केस है, लेकिन हम जो है इसका मेरा मसला कौन नहीं है, गोल सा जवाब दे देते हैं। ना को मेरी ज़मीन का बता रहा है कि किधर हुर्द बुर्द की है, महकमे के कब्ज़े में कितनी है, ताकतवर बंदों के कब्ज़े में कितनी है। जो बात करने वाली है वो ये नहीं कर रहे, जो रिपोर्ट देने वाली है। मेरी फेवर में एक रिपोर्ट नहीं इन लोगों ने दी जो इधर पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने जवाब जमा कराया, उधर चेक करें आप। जिस अदारे ने जिस कोर्ट ने जमा कराया आप ये चेक करें, किसी कोर्ट में कोई जवाब जमा करा रहे हैं और किसी कोर्ट में कोई जवाब जमा करा रहे हैं जी गवर्नमेंट वाले। ये सारे साथ लगे हुए हैं। मैं अपना केस लड़ रहा हूँ। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। इतनी तादाद में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैं हक पे हूँ, आपके सामने हूँ। हम जिंदा लोग हैं, लाशें नहीं हैं। ये मेरा केस आप देख रहे हैं तो मेरे ऊपर आप मेहरबानी कर रहे हैं कि मेरा साथ खड़े हैं आप, मेरी आवाज़ है आप। मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ सहारा मिलता है कि मेरी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मैं अपनी बचाने में कामयाब होऊंगा, जिसको ये महकमा हुर्द बुर्द कर रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर मंगाएगा रिपोर्ट डीसी से, तो डीसी वही रटी रटाई रिपोर्ट भेजेगा। कोई भी इदारा जब मेरी रिपोर्ट मंगवाता है तो ये खुर्दी बुर्दी जो की है ज़मीन का वो नहीं बताते, और ये सिर्फ ये कहते हैं कि इसका कोर्ट मैटर है। मैं 5 साल से ये इसलिए भाग रहा हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ कि मेरा कोर्ट से मैटर ख़त्म किया जाए। मेरी ज़मीन नहीं बनती तो मुझे कोर्ट लिख के तो दे। ये तो गोल कर रहे हैं सारा सिस्टम। ये मेरी मदद करने की बजाय मेरी मुखालफत में आ गए हैं गुजरात इंतज़ामिया वाले। इन मरना भूल गए ये लोग। इंशाअल्लाह ताला ये इनका चेहरे जो हैं ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होंगे, और ये मेरे केस में ज़रूर होंगे। मेरा केस जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है, एक एहतजाज मेरा रह गया है जो बड़ा ज़रूरी है। करूँगा, मेरी ये कोई मदद नहीं करेगा बंदा। ना कोई टीवी एंकर करेंगे मेरी मदद, ना ही कोई मेरा सियासी बंदा, ना ही कोई सियासतदान, ना ही कोई मजहबी जमात वाला, ना ही कोई दीनी जमात वाला। कोई बंदा मेरी मदद नहीं करेगा। जब मैं आवाज़ उठाऊंगा अपने लिए, मुझे अपने लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो ये सारे एकदम उठेंगे। तो उसके लिए मुझे एहतजाज करना पड़ेगा। मैं एहतजाज करूंगा, ये जागेंगे। ये अल्लाह के करम फजल से ये जागेंगे, और इतना जागेंगे कि पूरा मुल्क जागेगा। ये मेरे केस को मजाक बनाया हुआ है। मेरे लिए मजाक नहीं है मेरा केस। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है सारा ये मेरा केस। मेरा ये टाइम बर्बाद नहीं हुआ। मैंने सीखा है सिस्टम से कि इसमें क्या है। ये मुल्क कुछ नहीं है भाई। जिधर तिधर बैठे हो खामोशी से बैठ जाओ, इंतज़ार करो जब इमरान खान साहब का टाइम आएगा कभी ज़िंदगी में। अगर टाइम करेंगे हिदमत तो उस वक्त आ जाना पाकिस्तान में। इस सिस्टम में इस वक्त में जिधर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा भी मुल्क है। मेरा भी मुल्क है। मैंने भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। मैं भी चाहता हूँ ये मुल्क फूले, ये तरक्की करे, इसका दुनिया में नाम हो। मैं अपना पैसा लेके आया इस मुल्क में, सारी ज़िंदगी की गवर्नमेंट को टैक्स दिया, एक प्रॉपर्टी खरीदी, बड़ी खुशी से खरीदी, घर के जेवर बेचे, धार लिए लोगों से पैसे के। हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, गरीब आदमी थे हम। बाद में उसका कर्जा हम 18-18 घंटे मजदूरी करके तारते रहे अपनी ज़मीन का, और इधर कब्ज़ा करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। और ऊपर से जो सहूलतकार है साथ, उनका किरदार आप चेक कर लें। इनको पता नहीं है ये गवर्नमेंट अब दूसरी गवर्नमेंट से अलहदा है। इनका दिमाग कोई नहीं है। ये जो चल रहे हैं बस अल्लाह तो अकल ही चल रहे हैं। इधर किसी को छेड़ा जा सकता है इस मुल्क में, ताकतवर को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा सकता है इस मुल्क में, और कोई छेड़ने की जरूरत ना करे। ये इमरान खान साहब भी खामोशी से बैठे हुए हैं। इनके पास फौज पाकिस्तान है, इनके पास एजेंसियाँ हैं, इनके साथ ताकत है। इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। कोई स्टैंड ले रहे हैं? कोई नज़र आया आपको स्टैंड? वो भाई अगर तुम्हारे साथ फौज पाकिस्तान है तो उनके रख दो सब नू, मुल्क दी को बनाओ, लोगों को दसो, लोगों को बताओ आपके हकूक़ की हिफाजत हम करेंगे। कोई किसी का जुल्म नहीं कर सकेगा। टंग के रख दो।
इधर पता है, इधर कोई मसला नहीं है, इधर अपने ही जहाज़ बनवाए हुए हैं उन्होंने। वो जब करते हैं कोई परेशानी देखते हैं तो इधर से मारते हैं उसका जहाज़ को, चल भाई, फिर बैठ के कहते हैं जी आ जाओ जी आ जाओ। आपके सामने क्या हो रहा है इस मुल्क में? आपको कुछ समझ आ रही है हुकूमत की या ये सिस्टम की या सियासत की? आपको समझ रहे हैं? इन्होंने सारी दुनिया के सामने उनको जाने दिया, जब चले गए तो बाद में ये शेर बन रहे हैं जनाब, ओ जी वो आपका लीडर तो ऐसे निकल गया है, आपका लीडर तो ऐसे करके चला गया है। आपकी हुकूमत कमज़ोर है, इसको ठीक करेंगे तो कुछ दुनिया में आपको पहले बाद में लेके आएगा इस मुल्क में। ये जो तकलीफ़ 2 साल की है ये लोगों से दिनों से 20 साल नहीं जाएगी। लोगों को ये गवर्नमेंट ये वक्त नहीं भूलेगा जो मुश्किल तरीन वक्त है। अच्छा वक्त आएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे जो आपने जुल्म किया है इंसाफ के नाम पे। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। इस मुल्क में सजाएं दें, लोगों को पकड़ें, हुकूमत की रेट कायम करें। लोग आपसे 100 दिन में पता चल गया लोगों को आपकी कारकर्दगी का कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप नीलू की टीम के साथ आए हैं, दें केस, मेरा केस इनको दें। जो कहता है ना मैं काम कर रहा हूँ उसको मेरा केस दें। जिस अदालत से फैसला कराना है करा ले। जिस पर पंचायत में किसी ने कुछ शक है तो करवा ले, और मुझे गोली का ऑर्डर रखें कि अगर मैं गलत किसी पर पंचायत में किसी जगह पे गलत साबित हो जाऊं मुझे उधर ही गोली मारी जाए। पर्चा नहीं कराएगा, मैं यतीम आदमी हूँ। जिस तरह मेरी ज़मीन के लिए मेरे साथ कोई ना उठ रहा, मेरे लिए कोई नहीं उठेगा। फेसबुक के शेयर को उठेगा 3 दिन बस बैठ जाएंगे, बाद में कोई इंसाफ नहीं है। मैं फंस गया हूँ, मेरी गलती है कि मैं फंस गया हूँ। मेरी गलती है कि मैंने शुरुआत करने की कोशिश की इस मुल्क में। आप जो मेरा अशर देख रहे हैं बिल्कुल कोई ना जाए, मैं सबको यही मशवरा दूंगा। कोई बहादरी शादरी की तबमे की ज़रूरत नहीं है भाई। इधर कोई अदालतों में आ जाएगा तो फिर बाहर कभी नहीं निकल सकेगा। फिर 2 भाई इधर बार्सिलोना में होंगे, 2 भाई इधर क्या कर रहे हैं, वो भी पहले उधर ही थे। वो अब केस लड़ रहे हैं ना 2 भाई, वो अब केस चल रहा है उधर अदालत का। तो 2 उधर रहते हैं, 2 इधर आ जाते हैं, फिर 2 उधर से चले जाते हैं। केस चल रहा है ना इधर 20 साल नहीं 50 साल से लोग क्योंकि केस चल रहे हैं। अर्जाना अर्जुना क्या लेना है लोगों से? ये असल ही मिल जाए तो बड़ी बात है इस मुल्क में। मैं तो असल लेके इधर से निकल जाऊंगा इस मुल्क से। मुझे 2 साल मिल गया तो मैं इधर देखूंगा भी नहीं मुड़ के, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है मेरा अपना। मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं किसी तेरे मुल्क में रहूँ। मेरी कौन सी रिश्तेदारी है जो मुझे किसी से मिलना होगा या जाके मैं किसी से मिलूँगा? मेरे लिए सब मुल्क पाकिस्तान है। जाऊँगा मैं, जाकर उधर रुकूँगा अपने बच्चों के साथ, सारी ज़िंदगी उधर गुजारूँगा, इधर वापस नहीं आऊँगा। लिख के दूँगा इस गवर्नमेंट को जो मेरा लेना चाहेंगे, ये मेरी ज़मीन से हिस्सा गवर्नमेंट लेना चाहेगी, मैं वो भी देना चाहूँगा। ये इतना खर्चा देंगे कि इस मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क चले जाओ, मैं उतना ले लूँगा, बाकी मैं सारा इसको लेके अपनी फैमिली को लेके इधर से निकल जाऊँगा इस मुल्क से। एक दिन भी नहीं रुकूँगा। ये कोई मुल्क नहीं है। इधर आप केस करें तो मेरा जो केस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो केस है इसकी 2500 आगे दावे हो सकते हैं इसके ऊपर। और अगर मेरे पास कोई इतने वसाइल हों तो 2-2.5 करोड़ रुपया मेरे पास हो तो मैं ये 25-2700 जो दावे मैं दायर कर सकता हूँ, ये मैं सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करता रहूँगा। हर दावे से मुझे आ जाएंगे इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि सारे पासे ये इतनी शिकें निकल सकती हैं। मेरा बड़ा केस है, मेरा केस एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ चल सकता है, मेरा केस मौसम के ख़िलाफ़ चल सकता है, मेरा केस ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ख़िलाफ़ चल सकता है, मेरा इन अदालतों के ख़िलाफ़ चल रहा है केस। ये केस है। इधर आपकी जान नहीं छूटेगी अगर आप आकड़ेंगे कि मैं लूँगा इंसाफ। भूल जाएं, ये 300 बंदा है, आप 300 बंदा ईमानदारी से 2-3 मरतबा मेरी वीडियो शेयर करें। आप पानी दे मिले शेयर करें और मेरे साथ इंसाफ करवाएं। मैं खुदा की कसम ये मुल्क छोड़ कर निकलना चाहता हूँ। मैं इस गवर्नमेंट से डील करना चाहता हूँ अपना केस जीतने के बाद, हारने के बाद नहीं। अगर मैं हार गया तो मैं मर गया। इधर जो हुर्द बुर्द मेरा इन्होंने कर दिया है, मुझे लिख के दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने
13 मरले जो ज़मीन कब्ज़े में है वो भी आपकी गई, जो 39 मरले पे कब्ज़ा है वो भी आपकी गई। आपका अब कोई नहीं बनता, आप खामोश हो जाएं। और जो 20 साल ज़ाया हुए हैं इस पे अदालत जो है आपको 3 साल सज़ा करती है कि अदालत को आपने गुमराह किया है और आप तरीहें भुगत रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपने गलती की है। लिहाजा इसके शेक के मुताबिक आपको 3 साल के लिए अंदर डालते हैं। आपने कीमती अदालत का वक्त बर्बाद किया है। मेरे 20 साल तबाह किए हैं और मुझे कर देंगे ये अंदर। इस मुल्क में कोई ना जाए, मेरा आप लोगों को मशवरा है। ये कानून इतना मुश्किल तरीन है कि आपकी सोच है। कंप्रोमाइज़ करें, नीचे बैठें, पर्या बिठाएँ, कुरान पे फैसले करें, घरों में बैठें, किसी तरीके से जो मिलता है ले लें। सुलह सफाई में बात को ख़त्म करके अपने मामलात क्लियर करें, मत जाएं। इनसे इंसाफ की तोक़ो ना रखें जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये बंदे चेंज नहीं होंगे, ये निज़ाम चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ कागज़ों में करते हैं जी। आज तब्दीली आ गई है और परसों भी तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। तो परसों के बाद 2-3 दिन तब्दीली लेगी कि बारिश में तब्दीली नहीं निकलती बाहर, और 2-3 दिन गुजरेंगे तो फिर तब्दीली। ये इस तरह की तब्दीली है, ये कोई तब्दीली नहीं है। ये जिस दिन से आए हैं इंसाफ के बंद कर दी हैं बोरियाँ उन्होंने। पहले थोड़े मुंह खुले थे इंसाफ के, माड़े के लिए भी कोई बात करता था। जब से ये लोग आए हैं बंद कर दिए तरोड़े। जो कंटेनर मंगवाए थे इन्होंने इंसाफ वाले, वो थोड़े से चल रहे हैं, बाकी थोड़े से बच्चे हैं। वो ताकतवर लोगों के लिए बचाए हैं कि कहीं कहीं ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है तो वो तरोड़े जो है बोरियाँ वो निकाल के बाहर ले आएंगे। ये कोई मुल्क शुल्क में नहीं है, ये बड़ा अच्छा मुल्क है, रहने के काबिल है। पूरी दुनिया में आपको ऐसा मुल्क नहीं नज़र आएगा। जो इसको चला रहे हैं, जो इसका अशर कर रहे हैं, जो हम जैसों को लूट रहे हैं, जो साथ में सरकारी लोग शामिल होकर लूटने में शामिल है। तो आप अगर सरकारी आपको लूटने में शामिल होगा तो आप क्या करेंगे उधर? मेरा आपसे सवाल है कि अगर सरकारी मिल जाएगा ताकतवरों के साथ, जो उनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, तो कौन लेगा इंसाफ या किधर से मिलेगा इंसाफ? मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करें। मैं आपका बेहद मशहूर, मेरी आवाज़ जाए इन लोगों तक। मेरा इमरान खान साहब कल नोटिस लें, मेरी ज़मीन पे बिल्कुल नजायज़ कब्ज़ा है और मेरे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ और मैं ये डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूँ जो रिपोर्टें गलत दे रहे हैं कि मेरी ज़मीन का पहले बताएं कि खुर्द बुर्द किधर किया है और कब शुरू किया मेरे खुर्द बुर्द करना, और मेरा फ़र्द बंद किया क्यों, मेरा फ़र्द बंद किया है, किधर आर्डर में कहीं मेरा जिक्र है कि मेरा फ़र्द रोक ले आप। ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये बड़ी जुल्म वाली बात है। उठेंगे सारे, आवाज़ उठाएंगे, आज मेरे लिए उठाएंगे। मैं अपने बच्चे फैमिली लेके इसलिए बैठता हूँ। आपकी भी फैमिलियाँ हैं, आप भी तकलीफ़ों में मजदूरियाँ कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो मेरा जो अच्छा मुस्तकबिल बना है कि मेरी ज़मीन के ऊपर मंडी मंजूर हो गई है, तो मेरी करोड़ों की ज़मीन जो है मुझे वापस मिल रही है। अदालतों से मैं फ़ैसले करा के, अदालों से करा के, हर जगह से मैं करा के आ रहा हूँ। तो आपका दिल भी करना चाहिए कि मेरे भी बच्चे अमीर हों। मैंने जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी अपने बच्चों के लिए की, मुझे तो उन्होंने लूट ली है, तो मेरा साथ देंगे तो मुझे मिलेगा ना। आप भी तो अपने बच्चों के लिए गए हैं, मैंने तो अपने बच्चों के लिए कमा के लेके आए। अब कोई अगर सीना जोरी से, गुंडागर्दी से कोई मुझसे छीन लेता है चीज़ इस मुल्क में, तो मैं क्या करूँगा? मैं या उनके साथ बंदूक के साथ लड़ूंगा या दूसरा मेरे पास कानूनी तरीका है। और कानून का निज़ाम इतना गंदा है कि मेरा 20 सालों में अदालती केस ही नहीं बनता। अगर एक दिन भी किसी बंदे ने बह के सुना होता केस और मुझे हमारा ख़त्म करा देते मामला सारा। उन लोगों का मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं उनके साथ क्या केस लड़ सकता हूँ? अगर उनके पास डॉक्यूमेंट होते तो मैं लड़ लेता, और 20 साल के 4 साल या 5 साल और लग जाने थे, या 10 साल कर ले आप। मैं अब फैसले करा के बैठा हूँ, हमारा जीता हुआ हूँ मैं। वो लोग आ रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कभी किसी अब मेरा ज़मीन का केस नहीं चल रहा किसी अदालत में। अब मेरा ये केस चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन ने मुझे कब्ज़ा लेके देना है, जिस अदालत ने, वो अदालत कब्ज़े के आर्डर नहीं कर सकती। ये मेरा केस है। तो मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा केस सुने। तो मैं कोशिश करूँगा, बैठूँगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठूँगा 1-2 दिन, और कोशिश करूँगा कि इनके नोटिस में आ जाए, मुझे को बड़ा एहतजाज ना करना पड़े। और ये मेरी पहले भी मैंने बड़ी इनको ये वार्निंग दी है, बड़ा कुछ बोला है, इन्होंने लाइट लिया और 3 दफ़ा मैं टैंकी पे चढ़ा उधर। ये मेरे केस को आम केस समझ रहे हैं कि ये इसको बंदे 4-5 बैठते हैं जिसमें, तो बैठ के तो मेरा मजाक उड़ाते हैं सारे लोग।
वो मजाक उड़ाते हैं जो मेरे साथ जुल्म करने में शामिल है, सारे मामले में वो करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हार मान जानी चाहिए, मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। चलो मैं उनको सरेंडर कर देता हूँ जिन्होंने कब्ज़ा किया है, कि चलो मैं कब्ज़ा छुड़ाने के लिए मेरा टाइम लग जाएगा। तो जो गवर्नमेंट के कब्ज़े में मेरी 13 मरले ज़मीन है, उसके पैसे तो देने चाहिए इनको। हो सकता है मुझे वो पैसे दे दें, मैं मुल्क छोड़ के निकल जाऊँ, मैं ना छुड़ा सकूँ कब्ज़ा। तो कम से कम वो पैसे के लिए तो आप लोगों को मेरा इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, इनका साह बंद करना चाहिए गवर्नमेंट का, कि मुझे वो पैसे दे तो मैं ये वो पैसे भी लुटाऊँ अदालतों में। चलो कम से कम मेरा सिस्टम सेट हो जाएगा, मेरा किराया दिया जाएगा, मेरे बच्चों का मैं राशन ले आऊँगा। मेरे साथ छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो मेरे लिए कुछ तो करें। अब मेरा ये पैसे जानबूझ के दबा के बैठे हुए हैं कि जब ये पैसे देंगे मुझे, तो फिर पता चलेगा कि किन बंदों की गलती की वजह से ये मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। तो फिर उनकी नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। तो हम नौकरियां बचाने के लिए मेरा ये इन्होंने जो अशर किया है, और मैंने भी एंड कर दिया है अपने हक के लिए। और हक में परेशानियां हैं, ये अब से नहीं है, ये शुरू से आ रही हैं। हक में लोग आपकी मुहारफत करेंगे, वो लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, जो आपको कमर के जो पीछे आपके बुरी बुराइयाँ आपकी करेंगे, वो भी इधर ही है। जो हमदर्द हैं, जिनके अल्लाह की तरफ से जिनके अंदर रहम है। मैं कुछ फकीर आदमी हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं एक लैंडलॉर्ड आदमी हूँ गुजरात का। मुझे अब इन्होंने लूट ली है। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस मुल्क में। 1990 से मैं करके इन्वेस्टमेंट बैठा हुआ हूँ। 2014 में 2004 ज़मीन के ऊपर 14 साल में अगर कोई एक बंदा कहता है कि वो ज़मीन मेरी थी, गुजरात मीडिया उसको सामने लेके आए सारी दुनिया के सामने। जो बोले कि ये मेरी ज़मीन थी, मैंने नासर को 2 मरतबा बोला है कि भाई यार ये हमारी ज़मीन पे आपने चारदीवारी बनाई हुई है, गेट लगाया हुआ है, उसके अंदर सफ़ेदे के दरख्त भी आपने लगाए हुए हैं, तो आप हमारी ज़मीन क्यों नहीं छोड़ रहे? तो मैंने कल अपने पापा से बात की है, तो वो भी कह रहे थे, या मैंने अपने भाई से बात की है, तो मैंने बात की है उनसे, तो वो कह रहे थे कि हमने नासर से पूछा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बंदा है, तो हमने इसको नहीं पूछा। कोई एक बंदा नहीं है जो कहे आके कि ये ज़मीन उसकी ज़मीन है। वो मेरी ज़मीन है और उसके अलावा किसी की ज़मीन नहीं है। 1990 से लेके आज 2020 हो गए, 30 सालों में मेरी ज़मीन का अगर कोई दावेदार है 1990 से पहले या 1990 के बाद जो कहता है कि मेरी ज़मीन थी, वो उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए। और इनके पास कब्ज़ा किस तरीके से पहुँचा है, ये ताकतवर टेक्निकल तरीके से कब्ज़े करते हैं। ये नहीं करते कि जाके आपका सिर्फ प्लाट जो है वो खुर्द बुर्द करके ऊपर बदमाशी के तौर पे बना, नहीं, ये टेक्निकली तौर पे मारेंगे आपको, नीचे रिकॉर्ड से शुरू करेंगे मारना। ये दीमक की तरह आपको उधर से ख़त्म करेंगे, और फिर जब उधर आपका केस जाएगा, उठेंगे आप, तो उस वक्त आपका ख़त्म हो चुका होगा। ये टेक्निकल तरीके से आपको मारेंगे, पूरे बंदोबस्त करेंगे, फिर आपके ऊपर जो झपटी मारेंगे, झपट के पलटेंगे, पलट के फिर झपटेंगे आपके ऊपर, और फिर ले जाएंगे प्लाट आपका। और ये कोई ये शिकार करते हैं इस मुल्क में, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत नरम मुलायम शिकार है। ये भाग जाते हैं, ये छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ये फिर इधर आते नहीं हैं, और बहादुरी के किस्से दिखाते हैं बैठ के दुनिया के सामने। ये इतनी इतनी बड़ी तकरीरें करते हैं कि जैसे मुल्क ये चला रहे हैं बैठ के, खुद कहर होते हैं, किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते, खुद अपने हक के लिए नहीं बात करते, और मुल्क में वापस नहीं आते। कोई ऐसे भी बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक रहम करे, मेरे बच्चों का हक है। मैंने जिस जवां मर्दी से ये केस लड़ा है, सारी दुनिया के सामने मेरा केस है, मेरा केस पूरी दुनिया देख रही है, मेरा केस पाकिस्तान में देखा जा रहा है, मेरा केस पूरी वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं। मेरी ज़मीन का कब्जे का 5 मिनट का केस है, मेरी नजायज़ कब्जा किया हुआ है। आप ताकत का और गुर्बत का आप हिसाब लगा लें। आज मेरे पास 3 लाख रुपया हो तो शाम को सारे टीवी चैनलों पे मेरी गर्दान शुरू हुई हो। मेरे पे नोटिस ने इमरान खान साहब ने रात को 1:30 बजे नोटिस ले लिया है, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया केस का, बुला ली हैं पार्टियाँ,
बुला लिया डीसी को रिकॉर्ड समेत। वो वक्त आएगा ना जब अब जो चल रहा है वक्त, वो ये चल रहा है कि कौन बड़ा से अक्सरदान है, इसका चेक करें कितना बैंक बैलेंस है, कितने एकड़ अराजी है, किधर का जागीरदार है, परसों की डेट फिक्स कर दो इसकी, उसको परसों मिल जाएगा इंसाफ। मैं रिंग के आप मेरा सिर्फ जाके नाम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप सिर्फ आपने बोलना है जाके रिसेप्शन पे कि नासिर अवान, बस आपको मेरी 100 दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएगी। मैं एक आम और गरीब आदमी हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा केस का ख़त्म करा दे। मेरा केस अगर मेरा नहीं इंसाफ बनता या कुछ भी नहीं बनता तो मुझे बता दें, मेरे पास वसाइल ख़त्म हो गए हैं, मेरी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। मैंने सारी दुनिया के सामने ये मेरा नुकसान जितना हुआ है, ये जानबूझ के मेरा नुकसान कर रहे हैं, तो मैं किधर से वसाइल करूँगा, किधर से मैं पैसा लेके आऊँगा? हुकूमत मेरी मदद ना करे, मेरे पैसे दे जड़े मेरे हैं, तो मैं लड़ता हूँ केस इन लोगों के साथ। मैं लड़ूंगा जिस तरीके से फजूल लड़ना है, जिस तरीके से पहले मैं लड़ के आ रहा हूँ उसी तरीके से मैं लड़ता रहूँगा फिर। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तमाम गरीबों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ जो नहीं लड़ सकता। आप इधर लड़ सकते हैं किसी के साथ, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है बिल्कुल। जंगल के जो कानून है ना जंगल के, उनके भी थोड़े असूल होते हैं। शेर जो होता है ना, शेर एक दिन शिकार करता है, उसको खाता है, तो फिर दूसरे दिन तक इंतज़ार करता है। ये मुल्क ऐसा है, ये चल रहा है जो, इसमें ये शेर खाता भी है और मार ही जाता है, फिर साथ साथ दूसरों को मार रहा है कि खाना नहीं है तो ज़ाया हो जाए। ये मुल्क पैसे वालों का है भाई, पैसे वालों का। जिसके पास तगड़ा पैसा है वो अपने आप को इमरान हाई समझे इस मुल्क का, वो अपने आप को चीफ जस्टिस ही समझे इस मुल्क का। कोई कानून गरीब के लिए सिर्फ बने हैं कानून, ताकतवर के लिए बिल्कुल कोई कानून नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि मेरा अशर क्या होगा इंसाफ के नाम पे इस मुल्क में, लेकिन मैं लड़ इसलिए रहा हूँ कि मैं हक पे हूँ, और हक पे अगर मौत आ जाएगी तो मेरी ज़मीन का केस है तो मैं शहादत में जाऊँगा, मेरा शहादत का रुतबा बनेगा अल्लाह के करम फजल से। और अगर मैं बच गया, मैंने इनसे ज़मीन ले ली, तो ये भी एक तारीख रकम होगी कि मैंने इन लोगों से ली है, और जिनके पीछे 7 सियासी जमात है। तो कोई बात नहीं है, मेरे साथ अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ भी दुनिया के बड़ी दुनिया मेरे साथ है इस वक्त, मुझे देख रहे हैं। मैं गलत किसी जगह पे नहीं हूँ, तो मेरे मरने के भी बाद मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैंने कोई गलत किया है, मुझे यही कहेंगे कि अपने हक के लिए बंदा लड़ के मरा है। तो ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं एहतजाज मेरा रह गया एक बाकी, तो मैं उससे पहले पुरअमन तरीके से 2-3 धरने दूँगा, इनसे कोशिश करूँगा कि ये मेरे साथ इंसाफ करें और जो मेरा बनता है मुझे दिया जाए। जो गवर्नमेंट के मेरे पास मेरे पैसे हैं वो फौरी तौर पे अर्ली मुझे दिए जाएं। मेरा 7 अक्टूबर का जो एहतजाज था, उसमें इसी साहब ने खड़े होकर नीचे टैंकी के कहा कि जो आपके पैसे जो बनते हैं, जो कंपनसेशन है गवर्नमेंट की तरफ, वो हम आपको अर्ली देंगे। 7 दिन के अंदर अंदर की मेरे साथ उन्होंने बात की। तो देख टाइम गुजर गया है कि 7 दिन की बजाय 7 माह गुजर गए, कुछ भी नहीं किया, ना मेरे पैसे वो दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते नहीं है, मुझे कहते हैं तौहीन अदालत कर लो, और तौहीन अदालत मैं करूँगा तो हो सकता है मेरी तौहीन इधर से जान छूट जाए ये प्रॉपर्टी के केस से, और तौहीन अदालत से मेरी जान ना छूटे। ये बहुत बड़ा टेंशन वाला माहौल है, ये परेशानी है। ये मेरे भाइयों, ये कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। मैंने बड़ी जद्दोजहद करके अपना केस में इधर तक लेके आया हूँ। अपने बच्चों का मेरे का हक है, मैंने दिन रात मजदूरी की है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं वो मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, और हम इधर अपना उधर हमारी हालत आप देखें तो आपको पता चले कि हम ओवरसीज क्या हैं। ख़ास करके ये यूरोप वाले को छोड़ें, ये ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, ये तो ताकतवर लोग हैं, इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो अरब वाले हैं, सऊदीया वाले, दुबई वाले, ये कुवैत वाले, असल ये है इनकी हालतें देखें जाके। इधर एयरपोर्ट से आके अंदर तो पता चलता है कि बड़ा कोई रईस आ गया, उधर हम लोग मजदूरियाँ करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन खड़ा हुआ है बेलचे के साथ। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपना प्रदेश काटते हैं तो अपने बच्चों के लिए, इधर पैसा लेके आए तो अपने बच्चों के लिए। अब ज़मीन कमर्शियल हुई है, बजाय इसके कि मुझे खुश होना चाहिए, वो कमर्शियल वाले भी साथ आ गए हैं।
ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास कोई बेचने वाला सामने आज तक आया है, ना ही कोई देने वाला है। जिनका उन्होंने नाम लिया है वो मुनकर ये हैं, वो कहते हैं हमारा आपकी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं। जिसका कब्ज़े का कह रहे हैं वो कहता है जी मैंने नासिर का उधर कब्ज़ा देखा है, उसके अलावा मैंने कब्ज़ा कोई नहीं देखा। तो आप देखते जाएँ कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है जी। अभी तक फैसले हो गए हैं, वो पार्टी दूसरी केस हार चुकी है जिन्होंने कब्ज़ा किया था उनके साथ ही। ये अभी मेरा केस टेक्निकल तरीके से 2-3 और बंदे हैं उनके साथ मिक्स कर रहे हैं, 4 बंदों के साथ। वो मेरा केस उनके साथ नहीं बनता, मेरा सिर्फ कब्ज़े का केस है। पहले मुझे कब्ज़ा वापस करें, डॉक्यूमेंट्री तौर पे बिल्कुल मैं ठीक हूँ, वो आप कोशिश करें, चेक करें। वो जो नीचे गबन कर रहे हैं ये महकमा माल गुजरात वाले, इंशाल्लाह ताला ये कमिश्नर के पास अब मेरी अपील लगी है, वो 1-2 दिन में फ़ैसला 4 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। तो जब वो फ़ैसला आता है तो फ़र्द मेरा वो जब मुझे जारी होगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस चेंज हो जाएगा मेरे केस का पूरा। फिर मेरा वो केस अदालत सुनेगी। मेरा ये फ़र्द इन्होंने जानबूझ के बंद किया है क्योंकि मुझे अदालतों से भी मार पड़ रही है, और मुझे जो अदारा है नीचे ये मेरा महकमा रेवेन्यू गुजरात, ये भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उधर से मैं बच गया तो इधर फंस गया, इन्होंने फ़र्द बंद कर दिया। अगर अदालतों ने मेरे हक़ में फ़ैसले किए हैं तो इन्होंने फ़र्द बंद कर दिया जानबूझ के मेरा, कि मेरा 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गलत। तो मैं अब लड़ूंगा जब दफ़ा करेंगे ऐसे लोग। कंट्री है, मैं आपको बताऊं ये अच्छा मुल्क है, के लिए बड़ा ख़तरनाक है। गरीब ने चलना है, रूल ऑफ रेगुलेशन के अलावा वो चल नहीं सकता, निज़ाम के सब मुताबिक चलना, सीधा सिरातल मुस्तकीम। कोई डेंगी शेंगी मारी नहीं तो रगड़ा गया नहीं। गरीब आदमी ये है, और अमीर आदमी ये इदारे नहीं है सजा देने वाले। ये मेरा स्टैंड है जो ख़राब हो गया स्टैंड, अगे मैं उधर कैमरे तो ला लेना। बड़ी थोड़ी मेहरबानी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। मुझे इतने अच्छे आप लोगों जैसे बंदे देखे हैं, लोग बैठे हुए हैं फजूल, लोग बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर, बगैर मकसद के लोग बैठे हुए हैं। तो यार एक मकसद तो कुछ बना लो ज़िंदगी का। जिधर भी बैठते हो, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं किसी के लिए, और किसी के लिए भी अगर करें तो अच्छी बात है ना। तो ये केस है, मैं तो खान पार्टी जो पठान है ये पेशावर के, ये बड़े मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा इकट्ठा होता है इनका, बड़ा तादाद है आपस में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। तो मैं इधर पंजाब में कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी ऐसे ही इकट्ठे हो जाएं। जब मैं आऊँ लाइव तो हज़ारों की तादाद में लोग मुझे देखें। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मैं ये का जब मुझे ये कब्ज़ा लेके देने लगे तो उस वक्त इन्होंने रेट लगवाया। मैं ये केस हर तरह से जीत के बैठा हूँ। मेरा अब ना कोई केस है, ना ही मेरा कोई मसला है, और मैं अपने भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि इतनी देर आपने मेरा साथ दिया, कितनी देर से आप मेरे साथ शुरू हैं, मेरा आप लाइव देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं आप अपने दोस्तों भाइयों के जो कमेंट्स अब नज़र आ रहे हैं उनका भी जवाब दूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को शेयर इसलिए करना है कि ये आपका भी केस है। मैं तो लड़ के आ गया हूँ। मुझे आज अगर गवर्नमेंट इंसाफ देती है या अदालतें, या मुझे सुरखरू होता हूँ मैं, तो मेरे साथ फिर भी इंसाफ नहीं है। मेरे कौन वापस करेगा जो कीमती टाइम मेरा बर्बाद किया इन लोगों ने। जी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया आदिल भट्ट साहब, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया फ़िदा हुसैन भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे भाई वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपका बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे इंसाफ में को उम्मीद नज़र आ रही है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आप भाई मेरे साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपको किसी मज़लूम की आवाज़ नज़र आती है ज़रूर उठाएं, और मेरे लिए भी आप आवाज़ उठाएं। मेरा केस इंटरनेशनल लेवल का केस है, और अगर मेरे कोई दोस्त भाई साथ मेरे आना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ आएँ, लाइव अपना ज़ारे ख्याल करें, अपना मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, और इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए। तो करना चाहते हैं ज़रूर आए। मेरा बेटा मेरी एंट्री देख के, और वीडियो को साथ साथ मेरे भाई शेयर करते रहें।
तो जो आ सकते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बात करना चाहते हैं, कोई मेरा केस सुनने के बाद मुझे को मशवरा देना चाहते हैं, तो ज़रूर साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। फिदा साहब आमीन, बहुत शुक्रिया। फिदा भट्ट साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो मेरा ये साथ बड़ा साथ है, आप इस तादाद में मेरे जब देखते हैं तो अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम होता है, मेरी आवाज़ जाती है दुनिया के कोने कोने में। और जितने आप दुआएं कर रहे हैं, नफ़ीस अब्बासी साहब इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आपको आबाद रखे। कमर गोंदल साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन भट्ट साहब नंदोवाल बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सनी साहब देता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मलक हमीद साहब बड़ी मेहरबानी। कमर गोंदल साहब, राजा बिलाल साहब बड़ी मेहरबानी मेरे भाइयों की। साथ साथ मेरी वीडियो को आप शेयर करते जाएँ। 5 ग्रुपों में शेयर करोगे तो मैं नंबर दूँगा, वो कैटेगरी शुरू कर लिए। वीडियो में शेयर करो दबा के, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। राजा बिलाल साहब बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शफाकत साहब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखते हैं। अली साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे इंशाल्लाह ताला जी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ होवेगा और तुहाडे सारे भरावां दी दुआवां नाल तुसीं मेरे नाल रहना है। और जिहड़े मेरे भाई आ सकते ने बिल्कुल सही है। आसफ़ साहब कुवैत तो बड़ी मेहरबानी। आसफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। कुवैत से हैं तो आपको तो पता है कि कितनी मुश्किलों से हम प्रदेश में रहते हैं। इधर आके हम आते बनते हैं चौधरी, जब आप उधर मजदूरी करते हैं तो उस वक्त हम क्या हालात होते हैं मेरे हमारे। बड़ी मेहरबानी आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरी मदद करें, इंसाफ के लिए मेरी मदद करें, मेरा साथ दें ताकि मुझे इंसाफ मिल सके, मैं अपने बच्चों का हक ले सकूं। और इस मुश्किल तरीन वक्त में मैं जो लड़ रहा हूँ केस, मैं जीत के बैठा हूँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अपने जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके खिलाफ मैं पूरी दुनिया में मैंने बताया है कि मेरे साथ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जो भी मेरे भाई साथ आना चाहते हैं मुझे लिखे नीचे, मैं उनको साथ भी लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अब्दुल मजीद साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार कादी साहब बड़ी मेहरबानी जी। अली बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तो खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं। असमतुल्लाह साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मोहम्मद अल्ताफ़ साहब अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आमीन सुम आमीन। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। गॉड ब्लेस जो बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक खुश रखे। सैयद सब्तैन अब्बास साहब बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हिम्मत और हौसला दे और आपकी तमाम मुश्किलात हल करे, आमीन जी आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी वीडियो को साथ ज़रूर शामिल शेयर करें। और जो मेरे भाई मेरे साथ लाइव आ सकते हैं ज़रूर आए लाइव, अपना बात करें, हुकूमत से मुतालबा करें, मेरे साथ होके खड़े हो जाएं आप। और इंसाफ के लिए जो आप मेरा मदद कर सकते हैं ज़रूर करें ताकि मुझे इंसाफ मिले। रईस बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी वीडियो को भी साथ साथ एक एक दो दो ग्रुपों में शेयर करें और ख़ुद तो ज़्यादा शेयर करें। राना मोहम्मद बशीर साहब बड़ी मेहरबानी। राना साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम है। अली साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं आपके साथ है। मोहम्मद शफीक साहब इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक के करम फजल से, आपके भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह ताला मुझे मेरा राइट मिलेगा, मेरे बच्चों का हक़ मिलेगा और मैं इस मकसद में कामयाब हो सकूँगा। हुसैन साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और जो भी मेरे दोस्त भाई लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ ज़रूर आएँ। मोहम्मद शफीक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे सबको। और मेरी वीडियो को आप साथ साथ शेयर करते रहें कि मेरा केस जो है मसला हल हो और मैं आप सब के सामने सरोहरू हूँ, जो मुझे देख रहे हैं सारी दुनिया के सामने। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने मेरी ज़रूर फतह करनी है। मैं हक़ पे हूँ और अल्लाह पाक हक़ पे मदद कर रहे हैं तो मेरा केस इधर तक पहुँचा। मैं एक आम आदमी अपना केस ऊपर लेके आया हूँ, आम आदमी मैं लड़ रहा हूँ। आम आदमी, कोई ऐसा पंजाब का DPO नहीं जो मुझे नहीं जानता।
कोई ऐसा DCO नहीं जो मुझे नहीं जानता जितनी पीरियड में मेरा हो रहा है। वो अब तरक्की करके कोई कमिश्नर बन गया है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी लग गए हैं जाके, लेकिन वो लगे हुए हैं, सारे मुझे जानते हैं। जो गुजरात में रह के गए हैं, जो गुजरांवाला में रह के गए हैं, हर बंदा मुझे जानता है। मैंने बड़ी कोशिश की है मेरे केस को इसी तरह ही, जिस तरह मैंने कोशिश की है इंसाफ लेने की, इससे ज़्यादा इन्होंने दबाने की कोशिश की है। राशिद खान साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। राशिद खान साहब, मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। राना मोहम्मद बशीर साहब लिखते हैं जी अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरी अल्लाह पाक मदद करेगा। और मेरे जो दोस्त लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ ज़रूर आएँ और मेरे लिए इंसाफ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया करें, इतना ज़्यादा शेयर किया करें कि लोगों को पता चले, लोग शामिल हों, लोग देखें कि ये इधर इतने बंदे क्यों इकट्ठे हुए हैं। अगर इतनी तादाद में लोग सुन रहे हैं तो इसमें कोई बात है तो सुन रहे हैं। तो इसमें आप मेरा साथ देंगे, वीडियो को वायरल करने में आप मदद करेंगे। तो आज हम 500 तक, तकरीबन 450-500 तक हम गए हैं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन एक ही बात है, इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई नई बात हो तो बंदे रुकें, फिर बंदे आस्ता आस्ता अपने कामों में हैं। जो टाइम थोड़ा देते हैं, मैं तो उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि जो आते हैं, थोड़ा मदद करते हैं, थोड़ा कमेंट्स करते हैं, थोड़ा साथ देते हैं बंदे इकट्ठे करने में। मेरा जितनी देर लोग हैं, कई दोस्त मेरे ऐसे हैं वो बैठते हैं जब तो उन्होंने हाथ बटन रखा होता है शेयर करने वाला, तो वो कहते हैं कि हम इतनी दफ़ा शेयर करते हैं कि आस्ता आस्ता कोई ना कोई बंदा देखता है तो ग्रुपों में शेयर होकर किधर की किधर निकल जाती है वीडियो। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तारक महमूद साहब बड़ी मेहरबानी, तारक साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये लिखते हैं जी अल्लाह पाक कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। राना वकास साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जो मेरे दोस्त भाई मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, मेरी वीडियो को आप दबा के शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ पहुँचे इन तक। ये मैं कोशिश करता हूँ दोबारा स्टैंड लगाने की, स्टैंड लगाऊंगा तो ठीक होगा, मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट्स करें जो मेरे केस की आपको समझ आई है कि अब मेरा केस, मैं कहता हूँ किसी अदालत में नहीं है मेरी ज़मीन का केस। जिन लोगों के साथ मेरा कब्जे का केस था वो हार चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ उनसे केस। अब मेरा ज़मीन का कोई केस नहीं है। अब रूल है इसके अंदर, रूल 7-11 इस्तेमाल कर लो, वो ना चला तो फिर आगे 9-11 कर लो, फिर वो शीन नीम काफ ABCD ये कुछ ही है सर। आम आदमी की बिल्कुल कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार, ना ही आम आदमी के लिए कोई इंसाफ बना है और ना ही आम आदमी को मिल रहा है इंसाफ। बड़ी मेहरबानी, मेरी वीडियो को आप साथ साथ शेयर करते रहें, अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। और जो मेरे भाई लाइव आना चाहते हैं ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में लिखें और मेरे साथ लाइव आएँ। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अपना के इदारे ख्याल करें। मेरे पास जितना दिमाग था वो मेरा ज़ाया हो गया ये दीवानी केस में। ये दीवानी बहुत ख़तरनाक केस है। मुझे तो 3 टैक हुए हैं ये दीवानी के, कि दीवानी में 2015 को मैं टैंकी पे चढ़ा, ये दीवानी केस की वजह से मुझे टैक हुआ तो मैं उधर चढ़ गया। फिर 2 साल मेरा तो कुछ स्टेमिना अच्छा है तो 2 साल तक मुझे फिर दोबारा अटैक नहीं हुआ। फिर मैं इनके दरवाज़ों में, अदालतों में, अदारों में धक्के खाता रहा। तो फिर 2 साल के बाद मुझे 2017 में दोबारा अटैक हुआ। तो जब दोबारा अटैक हुआ तो मैं फिर चढ़ गया उधर बच्चे लेके टैंकी पे, गुजरात फुहारा चौक 200 फुट ऊँची टैंकी थी, पेट्रोल लेके चढ़ गया मैं। पहली दफ़ा भी मैं पेट्रोल और गद्दा डबल बेड का लेके चढ़ा, बच्चे आपको 5 लेके चढ़ा। मैंने कहा कि देखता हूँ मुझे कौन उतारता है। तो 2017 में मुझे फिर पागलपन का दौरा पड़ा। तो फिर जो दौरा दीवानी का, ये दीवानी कहते हैं इसको दीवानी कहते हैं जो मैं लड़ रहा हूँ। तो 2017 को जब मैं ऊपर चला तो दीवानी में उन्होंने मुझे फिर दीवाना बनाया, मुझे उतारा, मेरे ऊपर पर्चा करके मुझे जेल में बंद किया। ठीक है, ये दीवानी मामला। फिर मुझे दौरा पड़ा है 2019 में। ये इस्लामाबाद से उठ के मैं जाके गुजरात फुहारा चौक टैंकी पे चढ़ गया। 12 घंटे का मेरा एहतजाज है, 12 घंटे का मेरा एहतजाज है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़। और मेरे केस में मैं वोटर नहीं हूँ इनका। मेरे वोट से इन्होंने ना वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ना MNA बनना है, ना MPA बनना है। इनको पता है कि इसका वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। मेरा वोट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हजूम का ज़रूरी है, जितना लाखों करोड़ों का ज़रूरी है। मेरा भी इसी तरह के वोट है। मेरे वोट में भी बड़ी पावर होनी चाहिए। वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए थी मेरे वोट को, लेकिन मेरे वोट को कोई नहीं इज़्ज़त देगा।
क्योंकि मैं केस लड़ रहा हूँ और मेरी बदकिस्मती है कि मैं गुजरात के ताकतवर बंदों से लड़ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अदालतें कब्ज़ा भी लेके देंगी, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ एहतजाज रिकॉर्ड कराऊँ और कोशिश करूँ कि अपना इंसाफ ले सकूँ। उमर अली साहब बड़ी मेहरबानी, चौधरी हसनैन साहब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अब्दुल मलिक साहब बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे अब्दुल मालिक साहब। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सब्र का फल मीठा देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुश रखे। राना ज़ुबैर साहब, राना मोहम्मद बशीर साहब बड़ी मेहरबानी जी। इंशाअल्लाह कोरोना ख़त्म होने वाला है, इससे पहले अल्लाह आपको खुशखबरी दुआ दे, बड़ी दिली दुआ है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बहुत शुक्रिया। कारी दरवेश साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप मेरे साथ शामिल करें अपने कलीग हैं, जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, मेरा केस पे मुझे फॉलो कराएं। मुझे ये बच्चे ये PUBG से निकल के मेरी तरफ मतवज्जो कराएं आप घरों में, उनको बोलें कि ये नासिर वाला मेरा बेटा केस ज़रूर चेक करना है। ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बच्चों को पूरे इकट्ठा करके बिठाएं कि भाई कल को अगर हमारे साथ ये बच्चा हो गया तो आइन की फ़लानी शेख का पूछ लेना, ये बंदा है, ये कैसे इंसाफ ले रहा है, तो हमारा ये इंसाफ का है, तो आप अपनी मर्ज़ी कर लें। इंसाफ का निज़ाम पता चलना चाहिए, सारे बंदे डिस्कस करें, ये गेमों से उठाएं बच्चों को मेरे केस पे रखाएं, कुछ तजर्बा मिलेगा, को बात समझ आएगी उनकी, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली तौर पे लड़ रहा हूँ। मैंने तो एक तलीमी इदारा खोला हुआ है, मेरे बच्चे तो सीखे हैं, मेरे तो बच्चों ने देखे जुल्म का बाज़ार हर जगह देख रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे साथ रवैये चेक कर रहे हैं लोगों के, मेरे साथ एहतजाजों में शामिल होते हैं, मेरे साथ मेरी टीम है। मैं ये इंसाफ मांग रहा हूँ, ये दंगल है, दंगल मेरे भाइयों, दंगल जी। बिल्कुल सरावला साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आजकल इंसाफ नहीं मिलता, कोशिश करनी चाहिए जी, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए और साथ देना चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, और जो लाइव आ सकते हैं मेरे साथ उनको ज़रूर आना चाहिए लाइव जी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कारी दरवेश साहब बहुत शुक्रिया। बशीर खान साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, वेरी नाइस। असद यासर गोंदल साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्द इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर खान साहब बड़ी मेहरबानी जी, हो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मलक नाजिद अवान साहब कौंसल, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, करस साज है, अल्लाह पाक आपको इंसाफ देगा, ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। राजा अब्दुस्तार साहब बड़ी मेहरबानी, राय साहब बहुत शुक्रिया। हावर भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बशीर खान गुरमानी साहब बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी बात वीडियो को आप शेयर करते रहें, तो जो मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहता है वो मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स में ज़रूर लिख के दे, कि जिस टाइम मैं आऊँ मेरे साथ वो शामिल हो, और समझें कि मुझे पता हो कि मैं जब लाइव आऊँ तो ये मेरे साथ 100 बंदों की टीम है, पूरे पाकिस्तान से, पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, ये बैठ के मेरी वीडियो को इतना दबा के शेयर करेंगे कि जाएगी, बड़े बड़े ग्रुपों में लोग शामिल होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गलत नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक अपना केस आपके सामने रखा है। जिसको नहीं समझ आ रही मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे चेक करते जाएं, मैं पीछे से तकरीरें देखते जाएं, कितने साल पहले से मैं ये बातें कर रहा हूँ, आज भी आप देख रहे हैं, मेरी तकरीरें देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुई है मेरे केस में, मैं आपको सारे सामने आपको रख रहा हूँ। जो फैसले हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं, जो कह रहे हैं इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, तो मैं अपना हक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरीके से लूँगा जो मुझे दलील पे मिलना चाहिए था। निज़ामतुल्लाह साहब बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। हावर भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी नंबर छड्डिया और तुसी टीम का इंशाअल्लाह ताला हिस्सा हो दे। बशीर खान
गुमरानी साहब वेरी ग्रेट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। मलक सैम खोखर साहब बड़ी मेहरबानी, खोखर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे खोखर साहब, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप भाइयों की दुआओं से ज़रूर अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी 2-2 3-3 ग्रुपों में वीडियो शेयर करें, ये मेरी इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद है कि जितनी ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल होगी, जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ शामिल होंगे, मेरा फ़ैसला जल्दी होगा। MD जंगीर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, जंगीर चौधरी साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए आपने ज़रूर आवाज़ उठानी है, मेरे इंसाफ के लिए बात करनी है, आपको सच के लिए आपने आवाज़ उठानी है। मैं एक जंग लड़ रहा हूँ इस मुल्क में, मेरी ये जदोजहद है, एक बहुत बड़ा मेरा जहाद है इंसाफ के रास्ते पर, और जहाद पे मदद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये आपको इंसाफ जो मिलेगा पाकिस्तान में, इसके लिए आपको जहाद करना पड़ेगा। तो पेड़ के ऊपर चने बांध के भी चलना पड़ेगा, भूखा भी कटना पड़ेगा, मारे भी खानी पड़ेंगी। तो ये जहाद है, ये अपना हक मांग रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ ये कर रहे हैं। ओवरसीज़ का ख्याल करेंगे ये लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दलील में इंसाफ देंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। संगीन साहब बड़ी मेहरबानी, दादा साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नुमान सजाद साहब, नुमान सजाद डंडी साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दादा 54 बहुत शुक्रिया। हावर बार साहब लिखते ने, अल्लाह करम करे वीर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया। एम जैद चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेल डन, यू वेल रिसीव जस्टिस इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की जो मेरे साथ आप शामिल हो रहे हैं, अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, तो आप लोग शामिल हो रहे हैं, मेरा केस आप तक पहुंच रहा है। तो वीडियो को आप शेयर करते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम व फजल से सारी दुनिया के सामने मैं सरोवर भी होऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे पहले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, सारे मामले में मेरी मदद करें। मैं इंसाफ के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ। अब मेरा फ़ैसला पढ़ना बाकी रह गया, उसका तर्जमा करेंगे। कोई चाइना की ज़बान में 2-3 में तर्जमे उसके कराऊंगा, फिर मैं फ़ारसी में कुछ ले जाऊंगा, फिर मैं अरबी ज़बान में उसके तर्जमे कराऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कुर्द ज़बान से भी मैं 1-2 फैसला उसका केस का कराऊं, और उसके बाद मैं जाके ये डच ज़बान से उसके 3-4 फैसले कराऊं। उसके बाद मैं अमेरिका से इंग्लिश में, इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन वो ख़ास किस्म की इंग्लिश के जब फैसले कराऊंगा, तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा मेरे भाइयों, क्योंकि फैसले हो चुके हैं। अब तर्जमे के लिए ये जितनी जगह मैंने आपको बोली हैं, ये सिर्फ तर्जमे के लिए मैंने अब जाना है। अजीम चौधरी साहब, अल्लाह पाक अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आरफ अवान साहब लिखते हैं जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आरफ अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुआओं में बड़ी ताकत है, और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला मुझे कामयाबी होगी। तैर महमूद साहब जी मेरे भाई बड़े अच्छे, तैर महमूद साहब बहुत शुक्रिया, तुसी मैनू वीडियो भी मेरी शेयर कर रहे हो, और सारे बंदे ने 10 वीडियो और मामलात मेरे नाल तुसी शामिल हो, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी अल्लाह के करम से। आरफ अवान साहब लिखते हैं, भाई साहब मसला क्या है? ये मसला है जी, गुजरात में मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस पर चौधरी परवेज़ रई साहब के बंदों ने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। 20 साल से मैं अदालतों में, अदारों में धक्के खा के सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लेके गया। केस मैं जीत गया हूँ प्रॉपर्टी का। इन्होंने मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से उलझाया हुआ है, कभी मेरा केस किसी मामले पे ले जाते हैं, कभी किसी पे ले जाते हैं। प्रॉपर्टी का केस ये हार चुके हैं, कब्ज़ा मेरा साबित हुआ है, इनका मेरी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं, ना ही इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो मैं कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकता। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, हर तरह से मैंने एहतजाज की है। आप मेरी टाइमलाइन देखें, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं, टाइमलाइन ज़रूर देखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तो ज़रूर मेरी टाइमलाइन विज़िट करें, आपको मसला भी पता चलेगा। नुमान सजाद डंडी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शायद अवान साहब बड़ी मेहरबानी, अवान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। नासिर बशीर साहब लिखते हैं कि आमीन जी। अकराम अली संगरानी साहब, संगरासी साहब बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरा आज ख़राब हो गया ये
मेरा स्टैंड, उसमें ये बार बार नीचे मोबाइल गिर रहा है, तो मेरी कोशिश तो है बच जाए। और मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहें, जितनी ज़्यादा आप शेयर कर रहे हैं। अकरम अली साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत का, आपके प्यार का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे साथ इंसाफ हो, और आप सारे भाई जो हैं मुझे देख रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला आप भी सरूखरू होंगे सारे मामले में, और मेरे साथ ज़रूर इंसाफ होगा। मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ा हूँ इस मुल्क में। मैंने अपने हक़ के लिए एक जदोजहद की है, एक जहाद किया है मैंने, और जहाद में बड़े बड़े पत्थर आए हैं रास्ते में, बड़े बड़े ताकतवर पत्थर आए हैं। बड़ी बड़ी मैंने ये बिल्डिंगों पे मैं चढ़ा हूँ, जो मैं टैंकियों पे चढ़ा हूँ, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, अल्लाह पाक ने वो ख़त्म किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी मुश्किलों से अपना केस इधर तक लेके आया हूँ। असमत खान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी वीडियो 2-3 दफ़ा शेयर करनी है। सलीम खान साहब, बड़ी मेहरबानी। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं रहमत साहब आ गए हैं, रहमत फाउंडेशन वाले, तो बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी पूरी दुनिया में आप लोग आपको जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपने भी कहा है कि आप जब इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला अनकरीब आएंगे, मेरे साथ मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, तो अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहे हैं। आप जैसे अच्छे लोग जो है मेरी आवाज़ पहुँचाएँगे इन तक, और मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरा राइट है, मेरा हक़ है, और मेरी बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है, जिसका ये गवर्नमेंट साथ होकर हुर्द बुर्द कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, गुजरात इंतज़ामिया को कोई नहीं पूछ सकता। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, ये बहुत जुल्म है, और ये मेरे साथ जुल्म में शामिल है सारे लोग। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक का कहर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी में शामिल हो रहे हैं। जो मेरे बच्चों का हक़ जो है मुझे वापस मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो परेशानियाँ रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इनके ऊपर अल्लाह पाक का ज़ैब पड़ेगा, इनके वालिदैन पे पड़ेगा, इनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक देख रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी आपके सामने रो रहा हूँ, बीवी बच्चों समेत मातम कर रहा हूँ, रो रहा हूँ आपके सामने कि भाई उठ जाओ, आज उठोगे इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। कल को आने वाली नस्लें याद करेंगी हमें कि हम वो कौम थे कि हम किसी के लिए उठ जाते थे, किसी के लिए आवाज़ उठानी पड़ती थी तो अपने घर से पैसा खर्च करके तो उसके एहतजाज में 500 किलोमीटर सफ़र करके भी पहुँच जाते थे। वो मिसाल कायम करें, निकलें, घरों में ना बैठें। ये कोरोना आया है, 4 दिन तो उन्होंने बड़े कोशिश की है मामलात कंट्रोल करने की, बस तब कोरोना भी पाकिस्तानियों से डर गया। कोरोना तब के छप के बैठ गया इन लोगों से। वो कहते हैं ये कोरोना से नहीं डरते ये लोग, ये अपनी जान की इनको फिक्र नहीं है, तो ये तो कौम में बड़ी साहत है। तो आज कोरोना आपको नज़र आ रहा है कि अब लाखों में चला गया कोरोना, मर रहे हैं लोग, जा रहे हैं, किसी को कुछ है, कोई कहता है कि है नहीं है, कोई कहता है। इस बात को छोड़े, लेकिन कोरोना नास गया शर्मा के इन लोगों से। कोरोना की पेश नहीं गई। तो हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में जुल्म होता देख के तो खुशी महसूस करते हैं। कहते हैं कौन सा हमारे साथ हो रहा है, बेटा दरवाजे के अंदर हो जो, गोली अंदर ना आ जाए तो दरवाज़ा बंद कर दो, हमारे घर नहीं आए, साथ वाले हैं, कोई नहीं बात। ये नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं है। ये मुसलमान का काम है, जिधर जुल्म हो रहा है खड़ा हो जाए मुसलमान, पता लगे उसका खून में कितना हक और सच के लिए है, खड़ा होता है ये लोग। बंदा खड़ा होना चाहिए, सबको हक के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के लिए मदद करनी चाहिए। मेरी वीडियो शेयर करें। मैं अदालतों से केस जीत के आ रहा हूँ, अदारों से मैं जीत के आ रहा हूँ। 20 साल मैंने ज़ाया कर दिए। मैं इनसे तर्जमा सिर्फ करा रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कि आप नए सिरे से करना चाहते हैं इंक्वायरी, जिस इदारे से करना चाहते हैं मेरा केस भेजें उसको, पार्टियों को बुलाएं, मैं साथ हूँ, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मैं भी पेश हो जाता हूँ लेके। नोटिफिकेशन तो कराएं, ये तो जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि इनके अपने हाथ चल रहे हैं आपस में। ये लोगों के साथ हुकूमत मिली हुई है, उन लोगों के साथ कब्जा करने वालों के, तो ये छुटाएंगे कब्जे। इमरान खान साहब ने 4 दिन बड़ा शोर डाला है, और जी कब्जे वागजार के, गरीबों के, ओवरसीजियों के। 2 साल में एक कब्जा नहीं वागजार कराया जो कब्जा था। कब्जा मेरा केस है, कब्जा आम हल्का फुल्का कब्जा नहीं चलता। ये केस है, ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट पर इमरान खान के लिए।
इमरान खान देखिए इस केस में किसने नाइंसाफ़ी की है, किसने गलत ब्रीफ की है, पकड़ के डाले इन लोगों को अंदर, मेरा नुकसान पूरा करे। हुकूमत को चाहिए कि मेरा टैक्स फौरी तौर पे वापस करे, मुझे इनसे चंदे मांगने की ज़रूरत ना पड़े लोगों से। चलो टैक्स उस वक्त गवर्नमेंट ने ऐसे बदमाशी गुंडागर्दी से लिया, जब आपने ज़मीन की हिफाजत नहीं की, टैक्स तो वापस करें आप। फिर 13 मरले कमर्शियल प्रॉपर्टी काट ली है, टैक्स ज़मीन कमर्शियल हुई है तो 13 मरले ज़मीन काट ली है, फिर साथ होके खुर्द बुर्द कर दिया मेरी ज़मीन का 39 मरले का, जो जुल्म की इंतहा है। और कोई बात नहीं। अकरम अली साहब ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। असमत खान साहब लिखते हैं A1, बिल्कुल जी A1, अल्लाह पाक आपको खुश रखे मेरी वीडियो को। सजाद अवान साहब बड़ी मेहरबानी, या अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आबाद रखे। मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, जाए इनके कानून तक आज ही मेरी आवाज़ पहुँचे, इन तक आवाज़ मेरी, मुझे दें ये इंसाफ। और जो मेरे भाई को लाइन पे आना चाहते हैं ज़रूर आए। जमीर साहब लिखते हैं जी इमरान खान की हुकूमत नायल साबित हुई है, बिल्कुल आज तक तो नायल ही है, लेकिन ये काम कर रहे हैं इसी में बैठ के कमरे में, ये ऐपें तैयार कर रहे हैं, इंसाफ की ऐप। ये कंप्यूटर पे पाकिस्तान मिलेगा आपको कुछ सालों में, अगर ये बच गए तो, अगर 5 साल पूरे कर गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेरी वीडियो को शेयर करते जाएं, आप मेरे साथ वीडियो को मेरी शेयर करते जाएं। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये नायल साबित हुए हैं, इनका कोई तजर्बा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, ये तो कोई स्पोर्ट वगैरह इनको देते हैं, ये कोई गेमों का कारोबार को गाने शाने का इनको देते हैं, ये चलाते हैं, इनके पास का काम नहीं है गवर्नमेंट चलाना। गवर्नमेंट मजाक है गवर्नमेंट। तो अगर इधर बैठ के गवर्नमेंट आपने कंप्रोमाइज़ ही करने हैं, हक की आवाज़ को आपने दबाना है, तो आप उठे कुर्सियों से बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह पाक मदद कर रहा है, ज़रूर मेरे साथ इंसाफ होगा, मैंने खुद लूँगा इंसाफ इनसे, मुझे अदालतों से भी मिलेगा, मुझे पता है अदालतों में मुझे देंगी, मुझे कब्ज़ा लेके देंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 9 साल और चाहिए। वो दीवानी का केस है तो ज़रा उलझा हुआ केस जो होता है वो 20 से क्रॉस कर जाए, अगर फैसला आपका हो जाता है 20 साल के अंदर अंदर, तो 9 साल फिर उसके इम्प्लीमेंट को आधे से ज़्यादा लगते हैं। तो मेरा क्योंकि ज़्यादा केस जो है उलझा हुआ है, तो मेरे 1 साल उन्होंने दिया है, यानी 9 साल और मेरा केस चल सकता है कब्ज़े का। ये है इस मुल्क में कब्ज़ा अगर किसी ने छड़ाना है, किसी ने अदालतें बनी हुई हैं, चाहे कब्ज़ा अगर होता है तो जाकर अदालत से ले लें, आपके लिए बनाई हैं अदालतें। जी मेरी गुजरात में एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस पर कब्ज़ा है और 20 सालों से मैं अदालतों में अदारों में धक्के खा रहा हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का मेरे केस पे नोटिस है, इमरान खान साहब का मेरे केस पे नोटिस है, मेरे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा फौरी तौर पर मसला हल किया जाए। मैं केस अदालतों से, अदारों से, पर्या पंचायत, कुरान पे मेरा फ़ैसला गया है तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायम रहा हूँ, मैं नहीं रहा। दूसरी पार्टी जिन्होंने कब्ज़ा किया है वो हाई कोर्ट चले गए, कुरान के ऊपर जब फैसला गया था, तो मैं तो इनके साथ नहीं लड़ सकता भाई, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। इस अदालतों से, अदारों से जीत के बैठा हूँ, ये मुझसे हार के, लेकिन क्योंकि सिस्टम नहीं है, यहाँ फैसले बड़ी मुश्किलों से हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए आप मर जाएंगे। फिर इम्प्लीमेंट के लिए आपको उतना ही जलील होना पड़ेगा जितना फैसला के लिए होना पड़ा। तो मेरी वीडियो को आप शेयर करते जाएं और साथ साथ लोगों को मेरा केस बताते जाएं, ताकि लोगों को पता चले मेरी ज़मीन पे गुजरात में नजायज़ कब्ज़ा है। जब वो ज़मीन कमर्शियल हुई है तो मेरी ज़मीन पर नजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, मेरे पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री मौजूद है, उसका इंतकाल मौजूद है, सारी जमाबंदी में ममालक, 4 दीवारी मेरी उधर हुई, गेट मेरा लगा हुआ था, सफ़ेदे और पॉपुलर के दरख्त मेरे लगे हुए थे। एक बंदे को मैंने चाबी हवेली की दी हुई थी, जो उधर सब्ज़ी वगैरह वो फसल शसल टाइम वो काश्त करता रहा है। सब लोगों को पता था कि ये नासिर की ज़मीन है तो इसके पास चाबी है, ये इधर वो फसल शसल काश्त करता है मौसम की। तो मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ दें, मेरी मदद करें, मेरी वीडियो मुझे मेरा राइट मिलना चाहिए, ये मेरा हक है, ये मेरे बच्चों का हक है, ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा है, ये उसकी बर्बादी है, उसका तमाशा बना दिया हैं लोगों ने। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक ही मदद करेगा, और अल्लाह पाक ज़रूर मेरी मदद करेगा।
इंशाल्लाह ताला। नासिर खान साहब भाई, आपको तो 20 साल ज़िंदगी के ख़त्म हो गए जी, बिल्कुल जी, बर्बाद हो गए। नासिर खान साहब भाई, ऊपर जी, ऊपर वाला इंशाल्लाह रहम कर रहा है जी। नासिर खान भाई इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं शेम हेर, बड़ी मेहरबानी जी, 20 साल जी लग गए मुझे अपनी प्रॉपर्टी को, मर गए हैं सारे जी। फैसले हो चुके हैं प्रॉपर्टी के फैसले। मियाँ अब्दुल रहमान साहब जो प्रॉपर्टी के ऊपर ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा जिन लोगों ने किया था, उनसे मैं केस जीत के बैठा हूँ। अब क्योंकि वो ताकतवर हैं, उनके साथ सारा महकमा खड़ा हुआ है गलत रिपोर्टें देने के लिए, अपना अपना किरदार ये अदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ खड़ा होना है। फैसले हो चुके हैं, ये अब मुझे जा रहे हैं। कभी रूल 711 में क्या है, उसका मेरी प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ होता है डिले करने के लिए कि लेट करो। तो मेरा तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 2 माह के अंदर अंदर मेरा फैसला किया जाए। और मेरी 13 मरले ज़मीन जो गवर्नमेंट के कब्जे में एनी कंपनसेशन उन्होंने लिया है कि अगर है तो नासिर अदा कर दी जाए। आज 2 महीने की बजाय 2 साल से 1 महीना गुजर गया, ये तक महीना मैनू पैसे नहीं देते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं तो इन्हें अदालत कर लो। मैं नहीं जाना, अगर मैं चला गया तो इन्हें अदालत में, तो मर जाऊँगा तो इन्हें अदालत में। चौधरी मोहम्मद अली साहब, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी साने पे। अल्लाह ज़ालिमों को नस्ब नमूद करे, आमीन जी आमीन। बस मोहम्मद अली साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हर मुसलमान जो है, जो कलमा गो है, वो तकलीफ़ किसी दूसरे की महसूस करता है। और जो शरीफ आदमी है उसको पता होता है, वो किसी के मामला देखता है कि मैं अगर इसकी जगह पर हूँ तो मैं क्या करूँ। तो जब वो सोचता है तो फिर ख्याल करता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद फ़रूक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी कोई वीडियो पोस्ट वगैरह कोई चीज़ आपको नज़र आती है उसको ज़रूर शेयर किया करें, ये मेरी आपसे अपील है। और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री फैसले मौजूद हैं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशनें मौजूद हैं, मेरे पास इनकी इंक्वायरियाँ मौजूद हैं। बस एक कमरे में बैठेंगे, 1 घंटे में फैसला करेंगे, लेकिन एहतजाज के बगैर नहीं करेंगे। उधर मेरे साथ ये बातें करेंगे मेरे एहतजाज पे कि 1 मरतबा नीचे उतर आओ, 1 मरतबा नीचे उतर आओ। इधर नीचे उतरो, नीचे आके बैठ गए हैं, अभी अमल दरामद करेंगे। रात के 10 बजेंगे, फिर भी ले के देंगे कब्ज़ा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और जब मैं अब कह रहा हूँ और अमन तरीके से कह रहा हूँ, मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मजाक उड़ाते हैं, बैठ के कमरों में चाय पीते हैं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये पागल है, ये लेगा ज़मीन का कब्ज़ा हमारे होते हुए। हम दफा करेंगे, हम कौम के बच्चे हैं, हम हैं वो पाकिस्तानी जो जालिम के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक गारक करे जो इंसाफ के राह में रुकावट बन रहे हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी चाहिए। कैसर महमूद साहब, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शाहरुख सियाल साहब, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन, बहुत आमीन, शुक्रिया, सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। बंदाल महल साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी वीडियो को आप जितना ज़्यादा होता है शेयर करें, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। कैसर महमूद साहब लिखते हैं जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कैसर साहब, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी मदद करे और मैं इस परेशानी से, इंसाफ के नाम से मुझे नफ़रत होगी। ये मैं जब अदालतों का नाम सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है, खुदा की कसम मुझे डर लगता है। मुझे कहते हैं नया दावा करो, वो तकसीम कराओ, वो उधर तकसीम कराओ, वो फलान करो, वो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये 20 सालों में यही तमाशा कर रहे हैं। अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह वज़ीर साहब, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें। और जितनी देर आप बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स कर रहे हैं आप, और मेरे लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएं।
इमरान रफ़ीक साहब बड़ी मेहरबानी। इमरान साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अरशद महमूद गुजर साहब बड़ी मेहरबानी। अरशद महमूद गुजर साहब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। मोहम्मद मदर साहब जी बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद मदर साहब बहुत शुक्रिया। बंदन महल मार्की बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी मदद करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुजम्मल खान साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। चौधरी पप्पू साहब डन बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को शेयर करते रहें बस। मियाँ अब्दुल रहमान साहब बड़ी मेहरबानी। हमारे केस का भी हेर हो गए हैं, कुछ कब्ज़ा माफिया ने लिया, कुछ गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सेम मेरे वाली पोजीशन है आपकी भी। अल्लाह पाक आप पे रहम करे जी, अल्लाह पाक आपको बचाए ज़ालिमों से। ये आप देख रहे हैं जुल्म की बरबरीत है। जहाँ हमारे इस्लाम में ये है कि किसी ने 1 इंच पे अगर कोई नजायज़ कब्ज़ा किया है तो 7 तो उसको ज़मीन के नीचे दफन किया जाएगा, दबाया जाएगा, उसके गले में डाला जाएगा। 1 इंच। हम लोग भूल गए हैं मरना, हमने नहीं मरना। हम कोरोना आया 2 दिन हमारे कान खड़े हुए हैं, बाद में वही ख़त्म हो गया। कोरोना भाग गया इधर से, इतनी सख्त कौम है। खान मनीर साहब अल्लाह खैर करेगा जी इंशाअल्लाह ताला। खान मनीर साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहम्मद मदर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। चित्राल तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेरी गुड चोई साहब बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद मदर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बंदन महल मरकरी मार्की बड़ी मेहरबानी जी की तरफ से। मजम्मत बड़ी मेहरबानी आपकी जी, अल्लाह पाक बंदन महल मार्की को ज़्यादा बिजनेस दे, कारोबार आपका तरक्की करे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे कि आप इस बात की मजम्मत करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर मेरा साथ दें। इतने मेरे भाई शामिल हो रहे हैं, इतनी दुनिया से मुझे लोग देख मेरी मदद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरी जब मैं वीडियो बंद करता हूँ तो कोई वीडियो 20, 30, 40, 50 हज़ार लाख से ऊपर तक जाती है, तो अल्लाह पाक मदद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मियाँ बराड़ साहब लिखते हैं जी अल्लाह पाक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, आमीन। बहुत शुक्रिया सुम्मा आमीन। नासिर महमूद साहब लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। मियाँ अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं जी शेयरिंग इन ग्रुप बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। नासिर महमूद साहब लिखते हैं बराबर क्या हुआ है जी। मेरा एक केस है गुजरात में 20 साल से चल रहा है, मेरे बड़े एहतजाज हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी टाइम लाइन पर जाएँ, मेरी टाइम लाइन देखें कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा है और उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 20 साल से मैं अदालतों दारों में धक्के खा रहा हूँ। तो मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मौजूद है, इमरान खान साहब का नोटिस मौजूद है और मेरी ज़मीन नहीं मेरी। शफीक भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इनको पता चले जब ज़मीन के नीचे जाएंगे तो जी इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ही पता चलेगा। तो अगर आप आ सकते हैं 2 मिनट लाइव मेरे साथ तो ज़रूर आप अगर फ़ारग हैं तो ज़रूर आए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने मेरी बड़ी आवाज़ उठाई है शफीक भट्ट साहब और अपने प्लेटफार्म से आपने बड़ी कोशिश भी की है, हर वक्त आपने आवाज़ उठाई है। मेरे केस के बारे में लिखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी लिखा है, देखा है, आपने बड़ा लिखा है मेरे बारे में। बाकी अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा और आप भाइयों की दुआओं से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हक़ पे हूँ और हक़ पे आपको पता है कि शुरू से ही परेशानी है, हक़ पे लोगों को परेशान किया जाता है, हक़ आसानी से नहीं मिलता। बड़ी मेहरबानी जी शफीक भट्ट साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपके साथ हैं मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आबद महर साहब बड़ी मेहरबानी। असरैन साबर साहब बड़ी मेहरबानी जी, साबर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़े अरसे बाद वेखे तो अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आबाद रखे जी, बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को साथ साथ आप शेयर भी करते जाएँ। आज हम 500 तक गए हैं, तो 500 बड़ी तादाद थी, तो यही किसी दिन कोशिश हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, हम इस आवाज़ को पहुँचाएँगे, इन तक जाएगी आवाज़ हमारी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चौधरी पप्पू साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हम आपके साथ हैं जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्राचा साहब बड़ी मेहरबानी जी, प्राचा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। बाजी आपके लिए दुआ, अल्लाह आपको
भट्ट साहब थोड़े बारे च लिखते हैं कि भट्ट जी आपके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आबाद रखे। वालेकुम सलाम हसन साबर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे भाई, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरे साथ इंसाफ होगा और आपने मेरा ज़रूर साथ देना है। हसन साबर साहब लिखते हैं कि वी आर विद यू। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं, आप भाई मेरे मुझे देख रहे हैं। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सुरूबरू होंगे आपकी दुआओं से। अल्लाह के कर्म फजल से सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के सामने मैं सुरूबरू होऊंगा अपने इस मामले में, आपके सामने सुरूबरू होगा, देखेगी कि मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ क्या जुल्म इस मुल्क में। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चौधरी वहीदुद्दीन टांडा साहब, VIP गुजरात चैम्बर, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी वहीदुद्दीन साहब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। चौधरी वहीदुद्दीन साहब, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात भी होंदी है जी। बड़ी मेहरबानी। गुजरात चैम्बर के भी तुसी वाइस प्रेजिडेंट हो, अल्लाह पाक खुश, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक खुश रखे। मेरे केस में डिस्कस कराया करो बह के उत्थे, मेरे केस में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मेरा केस भी, मैं भी एक ताजर ही समझो मैनू अपने आप का, और मैं भी चैम्बर की रुकनीयत नहीं मेरे को आ सकी, लेकिन ये कि मैं कोशिश बड़ी की है और मेरा सारी दुनिया मसला फैले है। सब जिन्ने भी लोग मैंने देख रहे हैं मेरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। मोहम्मद ज़फ़र साहब लिखते हैं, मामला है क्या, इस बारे में एक बार फिर बताएं जी। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी अरब में रहा, मेरे वालिद साहब 25 साल रहे, मैं 15 साल रहा। हमने मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा पाकिस्तान में लेके आए, गुजरात में एक प्रॉपर्टी खरीदी, 14 साल हम उसके ऊपर काबज रहे। जब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल हुई है तो उसके ऊपर कब्ज़ा ग्रुप आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और मैं 20 सालों से दर बदर धक्के खा रहा हूँ। मेरा सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मौजूद है, मेरे ऊपर इमरान खान साहब का नोटिस मौजूद है, मेरे ऊपर हाई कोर्ट में मैं ये चलता रहा है केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हर जगह पे, हर 8 साल से मेरा ये चल रहा है, 7 साल से एंटी करप्शन में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में मेरा 465 नंबर कंप्लेंट है, मेरा चल रहा है पिछले 6 साल से। ओवरसीज़ फाउंडेशन में मेरा केस है जो 2010 से मेरा चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मेरा 3 साल उसकी अदालत में केस चला। वैसे मैं 20 साल हो गया पीछे भाग रहा हूँ कि मेरी ज़मीन की तरफ खुर्द बुर्द की है, मेरी ज़मीन की तरफ खुर्द बुर्द की है, मेरा कसूर तो मुझे बता दें, कोई बंदा बताने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी जानबूझ के ये सड़क के नीचे ज़मीन डाल रहे हैं, जबकि मेरा सड़क के साथ कोई लेना देना नहीं है। महकमे का कोई इंतकाल गलत हुआ था दर्ज, उसमें रकबा उनका कम हो रहा है, तो मेरी ज़मीन उसमें डाल के पूरी कर रहे हैं और अपनी जान खलासी कर रहे हैं। तो मैं बड़ा इनके खिलाफ लड़ा हूँ। मैं एंटी करप्शन से भी तकरीबन मेरा केस चलता रहा है, 7 साल तक मैं लगा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ पंजाब के पास मेरा तकरीबन 1.5 साल केस चला है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरा 1 साल केस चला है। हर जगह पे HR सेल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस का नोटिस लिया, जुल्फी बहारी ने मेरे केस का नोटिस लिया, अली मोहम्मद खान ने मेरे केस का नोटिस लिया, शहरयार अफरीदी ने मेरे केस का नोटिस लिया, और मियाँ आफ्ताब साहब ने इटली में जो होते हैं उन्होंने मेरी मुलाकात कराई, मियाँ आफ्ताब साहब ने, और मेरी मुलाकात से उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान ने मेरे साथ वादा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे साथ वादा किया, मैंने बड़ी गाला एहतजाज की है। मैंने 3 दफ़ा मैं गुजरात फुहारा चौक बच्चे लेके टैंकी पे चढ़ा, 2015 में चढ़ा, फिर 2017 में मैं टैंकी पे चढ़ा, मेरे ऊपर इन्होंने पर्चा करके मुझे जेल में बंद किया, फिर 2019 में मैं टैंकी पे चढ़ा। 12 घंटे का मेरा एहतजाज है। मेरी ज़मीन का इंतज़ामिया गुजरात खुर्द बुर्द कर रही है। मैं अकेला बंदा हूँ, मैं अकेला लड़ रहा हूँ इस जंगल में, और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और मुझे सज़ा जो दे रहे हैं ये मेरे लिए नहीं सज़ा, ये हर वो उस पाकिस्तानी के लिए सज़ा है जिसके साथ कल को ये होगा तो यही दंगल खेला जाएगा जो मेरा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक कानून बनाना चाहिए, रोक दें, पूरा सिस्टम रोक दें, वो सिस्टम के लिए पैसे रोक दें, इनको बेशक जरगमाल बनाएं इनको, और अपना पैसा बचाने के लिए ये ऐसे कब्ज़ों के लिए और ऐसे जुल्म के लिए जो मेरे साथ हो रहा है इस मुल्क में, उसके लिए लहदा अदालतें हों, लहदा लाइन हो, लहदा थाना हो, जो स्पेशल मेन बैठे हों, जो सिर्फ ओवरसीज़ के हैंडल करें। ओवरसीज़ इन दारू में ना जाए, ओवरसीज़ इधर ना जाए,
ओवरसीज़ अपना पैसा की ज़मानत गवर्नमेंट से ले कि अगर हमारा कोई ज़मीन का कब्ज़ा होता है भाई तो हम लड़ेंगे नहीं केस, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि हमें 50 मिलियन लेके आए इन्वेस्टमेंट की, हमारी को कब्ज़ा हो गया हमारी ज़मीन के ऊपर, लिहाजा अब हम नहीं लड़ेंगे, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट हमें पैसे दे के अपने पेटे में डाले और लड़े केस गवर्नमेंट। और खुदा का नाम है किसी के लिए आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी कर जो, कोई एक कानून पास करा जो, एक कानून सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके साथ ओवरसीज़ लिखा है उसने अदालतों में नहीं जाना, इन अदालतों में, इन अदारों में, इस सिस्टम में नहीं जाना। उसका हुकूमत जिम्मेदार होगी उसके कब्ज़े की, उसके साथ फ्रॉड में जो पाकिस्तान में लेके आता है, और जो उसके साथ इधर पाकिस्तान में जुल्म होता है हुकूमत जिम्मेदार है। आप छोड़े अदालतों को, आप छोड़े इन सिस्टम को, इसमें ना जाएं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। हुकूमत से जामन बनाएं इसको, हुकूमत को, इनसे पूरा बिल पास कराएं कौमी असम्बली में, और एक मुतालबा रखें कि हमारा जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में, कल को अगर कोई कब्ज़ा करता है, अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमारा अलहदा सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बनाएगी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगी हमारा केस। हम स्टार्ट से सिविल कोर्टों में होके जलील नहीं होके आएंगे, हमारा सिर्फ एक अदारा बनाए, एक अदालत जो सिर्फ केस सुप्रीम कोर्ट लेवल का जस्टिस बनाए, उसके ऊपर सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केस सुने और बिल्कुल ना जाए, वो खुद अपनी तफ्तीश करेंगे। ना ज़मीन बन सकी, बनती ना हुई तो गवर्नमेंट आपको उतना पैसा देगी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये बिल पास कराएं, ये कराएं पास, ना जाएं इनके साथ जो ये इदारे बना के बैठे हुए हैं। मेरा 5 साल ओवरसीज़ कमीशन में 5 साल से केस चल रहा है, डायरेक्टर लेवल के लोग आए हैं और आमिर साहब बैठे हुए हैं, मेरा कई बंदों ने सिफारिश की है मेरी चौधरी वसीम साहब से कि जनाब नासिर का केस चल रहा है तो उसमें आप अपना किरदार अदा करें। मेरा वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो चौधरी साहब हैं, और चौधरी साहब मेरी ज़मीन पे भी चौधरी साहब ही काबज़ हैं, तो मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा कोई महकमा भी। मैं अपना केस अपना लड़ के आऊँगा, तो मैं कहता हूँ कि निकालें अपने आप को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये अदालतों से, इदारों से। भाई हमारा पैसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, हुकूमत जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुने केस, नहीं तो जज बना दें, 2 जस्टिस साथ में एक अलहदा बना दें, ओवरसीज़ की सुप्रीम कोर्ट, ओवरसीज़ की अदालत, और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बैठाएं उसके ऊपर। जो 1 रुपये का नुकसान होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जिम्मेदार है वो उतारा। हम नहीं अदालतों में लड़ सकते भाई, हम मजदूरी करेंगे कि हम केस लड़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते इस मुल्क में केस। अल्लाह पाक इस सिस्टम को सही करे, अल्लाह पाक हम पर रहम करे, अल्लाह पाक इस मुल्क और इस कौम पर रहम करे अपना। या परवरदिगार हमारे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह गरीबों और मस्कीनों पे ऊपर रहम फरमा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, और इंशाल्लाह ताला मोहम्मद ज़फ़र साहब 2 घंटे हो गए मुकम्मल, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर दोबारा राब्ते में आऊँगा। अल्लाह पाक आपका हम नासर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप पर अल्लाह का रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी मेरे भाई दोस्त सुन रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता होगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने काफ़ी टाइम दिया और मुझे साथ सुना, और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सारे मामले में सरूर करे। बहुत शुक्रिया।